अध्याय 3081 से 3090। पेंटियन महल की गहराई बाहर से कहीं अधिक खतरनाक है। रास्ते में अकेले सम्राट द्वारा पाले गए कई अस्थिर राक्षस हैं, और यहाँ तक कि शक्तिशाली आउटलैंड जीव भी इसमें छिपे हुए हैं। इन आउटलैंड प्राणियों का स्वाद प्राचीन है। ये बहुत पुराना और भयानक है। हमले के कई तरीके बहुत पुराने हैं। ये बिल्कुल भी मौजूदा व्यवस्था नहीं है। आगे बढ़ने का पूरा रास्ता, लेकिन हर समय एक भयानक दबाव रहता है, ताकि भले ही वे सम्राट हो, वे अंतरिक्ष यान को फाड़ न सके। उड़ान की गति के संदर्भ में हालांकि यह भी बहुत तेज है, वास्तव में इसकी तुलना अंतरिक्ष को तोड़ने की गति से नहीं की जा सकती। कई अस्थिर राक्षसों और बाहरी प्राणियों की रुकावट के कारण लोगों की यात्रा की गति उतनी तेज नहीं थी जितनी अपेक्षित थी। मूल समझौते के अनुसार लोगों ने कुछ समय के लिए तीर के रूप में कार्य किया और हमले के लिए जिम्मेदार थे। अन्य लोगों ने बारी बारी से केंद्र में फैंग बैरन की रक्षा की। वह इस यात्रा की सर्वोच्च प्राथमिकता थे, लेकिन उनकी खेती सबसे कमजोर है। ये ज़िवेन उन 3 ध्रुव ड्रैगन नसों को पूरी तरह से परिष्कृत कर रहा है और फिर लगातार अपनी खेती को निखार रहा है। सड़क पर इतना कम समय आम लोगों के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है, लेकिन वह अलग है। उसके पास रहस्यमयी जगह है। जब तक वह लगातार आभा का संचार करता है, उसकी समझ कभी कभी थोड़े समय में बढ़ सकती है। थोड़े ही समय में उन्होंने न केवल चौथे क्षेत्र की खेती को पूरी तरह से समेकित कर दिया, बल्कि अपने पिछले संचय को पूरी तरह से तोड़ते हुए खेती को चौथे क्षेत्र के मध्य में धकेल दिया। बेशक कीमत 3 ध्रुवीय ड्रैगन नसें हैं, लेकिन ये लोग जो उसके साथ थे, यह नहीं जानते थे कि ये ज़िवेन वास्तव में चौथे क्षेत्र के प्रारंभिक चरण से चौथे क्षेत्र के मध्य चरण तक उस थोड़े से समय में आगे बढ़ गए थे जब वे उसके साथ थे। जितनी देर हो, लागत उतनी अधिक होगी। चौथे क्षेत्र को स्थिर करने के प्रारंभिक चरण में उनकी साधना ने केवल एक ड्रैगन नस को जलाया, लेकिन अब चौथे क्षेत्र के मध्य में उन्होंने वास्तव में 3 ध्रुव ड्रैगन नसों को जला दिया। यदि यह बात दूसरों को पता चली तो बादशाह को भी दुखी होकर मरना पड़ेगा। सामान्य सम्राटों की संपत्ति, जिनके पास 1 या 2-3 ध्रुव ड्रैगन नसें हो सकती हैं, लगभग समान है, लेकिन वे इस तरह की खपत को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हालांकि तुम्हें ज़िवेन को कोई परवाह नहीं है। यदि वह संसाधनों का उपभोग नहीं करेगा, तो वह समय का उपभोग करेगा, और उसके पास इतना समय नहीं है। ऐसा लगता है कि जब से उन्होंने अभ्यास करना शुरू किया है, तब से उनके पास अभ्यास के लिए ज्यादा समय नहीं है। ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने ऐसा कुछ किया है। हालांकि वह पहले कभी इतना बुरा नहीं था, लेकिन यह उसके लिए कुछ भी नहीं है। वह अच्छी तरह से जानता था कि तियांदाओ संप्रदाय ने एक जाल बिछाया है, और हो सकता है कि उसने पेंटियन महल में उसे मारने के लिए लोगों को भी भेजा हो। इन पीछा से निपटने के लिए उसे जबरन अपनी ताकत में सुधार करना पड़ा। पान तियांगो का फिर से जन्म हुआ। पूरा तूफानी समुद्री क्षेत्र अचानक बदल गया। न जाने कितनी ताकतें सामने आ गई। ये ज़िवेन का ऐसा कोई फॉलोअर्स नहीं है। उसके पास इससे मजबूती से निपटने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। वर्तमान में यह कोई और नहीं है जो सामने तीर का काम करता है, बल्कि बिटोंग सम्राट है। इस समय ये दूसरा चक्र था। बीटोंग हुआंग ने अपनी उंगली को थोड़ा मोड़ा और एक दिव्य विचार के साथ बाहर उड़ गया। उसने सोचा कि यह रहस्य है, और सभी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। आखिरकार ऐसे अराजक दृश्य में उसकी चिंता करना बहुत कठिन है। हालांकि उसने जो किया वह ये ज़िवेन की नजरों में आ गया, क्योंकि शुरू से ही ये ज़िवेन ने कभी भी अपनी निगरानी में ढील नहीं दी। भले ही वह उच्च ज्ञान की स्थिति में था, उसने कभी भी अपनी निगरानी में कोई ढील नहीं दी। ये सब उसकी आंखों में उतर गया। हालांकि वह नहीं जानता था कि बिटोंग सम्राट क्या करना चाहता है। अचानक उसने भी अपनी सतर्कता बढ़ा दी। एक क्षण में अचानक परिवर्तन हो गया। जब ये ज़िवेन सतर्क थे, अचानक 2 विशाल अस्थिर राक्षस नीचे की अंतहीन हड्डियों से बाहर निकल आए। दोनों अस्थिर राक्षसों में से प्रत्येक एक विशाल पूंछ के साथ एक पहाड़ी की तरह विशाल था। कुछ ही देर में इन हड्डियों पर 2 पैरों पर चलने वाले मगरमच्छ के समान खून और मांस पैदा हो गया। उन्होंने अपना बड़ा मुंह खोला और सीधे ये ज़िवेन को मार डाला। उनके सामने बिटोंग सम्राट सीधे तौर पर दोनों से चूक गए। 2 मानव दिग्गजों ने सीधे तौर पर फैंग बैरन को नहीं मारा। इसके विपरीत उन्होंने सीधे तौर पर ये ज़िवेन को मार डाला। ये दोनों मानवाकार दैत्य अत्यंत भयानक हैं। उनमें सम्राट के नियम प्रवाहित हो रहे हैं, रून प्रवाहित हो रहे हैं, और प्राचीन ग्रंथ उन पर चमक रहे हैं। बूम! एक झटके में 2 ह्यूमनॉइड दिग्गजों के हमले ने सीधे ये ज़िवेन के शरीर को मार डाला और ये ज़िवेन के शरीर में डाल दिया। यह एक ही बार में की गई हत्या है। गुंजन! ये ज़िवेन ने जोर से खर्राटे लिए, जैसे कि वह घायल हो गया हो और खून बह निकला हो।
फिर मानव विशालकाय मगरमच्छों में से एक ने मौके पर ही विस्फोट कर दिया। सम्राट के कानून के साथ ये तुरंत टूट गया और शक्ति अकल्पनीय है। बूम, असीम हवा और लहरें एक पल में टूट पड़ी। नहीं, इस समय गोल्डन सिकाडा सम्राट और जल और अग्नि सम्राट के पास बचाव के लिए समय नहीं था, इसलिए वे केवल फैंग बैरन को उनकी रक्षा करने के लिए मजबूर कर सकते थे। धिक्कार है, ऐसा कैसे हो सकता है? लोग क्यों चूक गए? अंतहीन विस्फोट में गोल्डन सिकाडा पवित्र सम्राट ने बीटोन सम्राट को गुस्से से देखा। क्योंकि बीटोन सम्राट के लिंक में गलती हो गई, अन्यथा ऐसा नहीं होता। गर्जन, विस्फोट उन्माद में ये जिवेन की स्पष्ट दहाड़ आई और फिर विस्फोट उन्माद को दबाने के लिए समय की अंतहीन शक्ति उबल पड़ी। ये जिवेन का चेहरा उजागर हो गया। उसके सीने में खून का छेद हो गया था। अभी अभी मानव दैत्य ने समय की खामियों पर चोट की है। बाद में इसमें विस्फोट हो गया जिससे ये जिवेन को चोट लगी। उसके बगल में दूसरे मानव सदृश विशाल ने मौके पर देखा कि वह ये जिवेन को तुरंत उड़ाने में विफल रहा। कानून और ताबीज की रोशनी तुरंत उसके शरीर पर चमकी और वह एक अन्य मानव सदृश विशालकाय की तरह मौके पर ही विस्फोट करने वाला था। हालांकि उसके हाथ की प्रतीक्षा किए बिना ये जिवेन ने मुक्का मारा और मानव विशाल को मारा। टकराना, मानव विशाल ने मौके पर जोर से शोर मचाया, अंतहीन पाउडर में बदल गया और ये जिवेन द्वारा पकड़ लिया गया। हालांकि दो मानवीय दिग्गज उसके लिए खतरा पैदा कर सकते हैं, लेकिन ये केवल गुप्त हमले में है। यदि आमने सामने टकराव होता है तो यह वास्तविक सम्राट से बहुत दूर है। बात बस इतनी है कि कुछ कानूनों की मदद से यह अस्थायी रूप से सम्राट स्तर की युद्ध प्रभावशीलता तक पहुंच गया है। वूडी डाउयू, क्या तुम ठीक हो? गोल्डन सिकाडा सम्राट ने उछलकर कहा। ये ठीक है, ये ठीक है। वह अभी क्रूर था, अब उसे अपनी युद्ध प्रभावशीलता खो देनी चाहिए थी, ये जिवेन ने कहा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई अंतर नहीं था। हालांकि लोगों को इसमें कोई संदेह नहीं था कि सम्राट कोई साधारण प्राणी नहीं था और चोट को दबाना सबसे सामान्य बात थी। बहुत बढ़िया, आखिरकार उसे चोट लग गई। बीटोन सम्राट ने ये दृश्य देखा तो बहुत प्रसन्न हुआ। कल से तू जिवेन एक दुस्वप्न की तरह था और सीधे उस पर छाया हुआ था। यहाँ तक कि उनके गौरवान्वित शिष्य को भी ये जिवेन ने वंचित कर दिया था। कितनी शर्म की बात है, आज तुम मर गए। गोल्डन सिकाडा सम्राट ने पुष्टि की कि ये जिवेन बिल्कुल ठीक है। उन्होंने तुरंत बीटोन हुआंग की ओर देखा। बीटोन हुआंग, कृपया मुझे बताएं कि ऐसा क्यों है। बीटोन हुआंग की गलती के कारण पूरी टीम ने एक महत्वपूर्ण युद्ध प्रभावशीलता खो दी। ऐसा लगता है कि ये जिवेन की चोट बहुत गंभीर है और वह नहीं जानता कि इसे ठीक होने में कितना समय लगेगा। इस नाजुक मोड़ पर वह कैसे नाराज न हो। इसके अलावा कल से बीटोन सम्राट बहुत निराश है। यदि यह उसके अच्छे दोस्त के व्यवसाय के लिए नहीं था तो वह कैसे हार मान सकता था और कल बीटोन सम्राट के खिलाफ हो सकता था। लेकिन आखिरकार आज कुछ ऐसा ही हुआ। उसकी खेती से ये देखना मुश्किल नहीं है कि यह निश्चित रूप से बीटोन सम्राट का इरादा था। अन्यथा वह अपनी खेती से लोगों को कैसे लीक कर सकता था और ये जिवेन को सीधे आश्चर्यचकित कर सकता था। समझाओ, तुम्हें और क्या समझाने की जरूरत है? अगर वह साधना और कौशल सीखने में अच्छा नहीं है तो उसका इस तरह अंत होना बहुत सामान्य बात है। बीटोन हुआंग बस पीछे हटे और ठंडी मुस्कान के साथ कहा, ये हास्यास्पद है कि आप सीखने में अच्छे नहीं हैं। क्या आपको अभी भी कार्य करना है? यह उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। जब गोल्डन सिकाडा सम्राट बोलने ही वाला था तो सबसे पहले ये जिवेन ने कहा, तुम्हें इसे छिपाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे साथियों को यहीं आसपास होना चाहिए था। ये जिवेन के शब्दों ने तुरंत गोल्डन सिकाडा सम्राट, जल और अग्नि सम्राट और फैंग बैरन को सतर्क कर दिया। इन दिनों एक दूसरे के साथ रहने के बाद वे सभी जानते थे कि ये जिवेन किसी भी तरह से उस तरह का व्यक्ति नहीं था जिसका कोई लक्ष्य नहीं था। तो क्या सचमुच उसका कोई सहयोगी यहाँ आसपास है? इस प्रकार बीटोन सम्राट विश्वसनीय नहीं है। गोल्डन सिकाडा सम्राट को अचानक बहुत सारी चीजें याद आई जिनके बारे में वह सोच भी नहीं सकता था, लेकिन अब उसने उन सभी को एक ही बार में समझ लिया। बीटोन सम्राट ने इतना अजीब व्यवहार क्यों किया और बीटोन सम्राट ने ये जिवेन को क्यों उकसाया? अब सब कुछ स्पष्ट है। तीनों व्यक्ति तुरंत बीटोन सम्राट के प्रति सतर्क हो गए। ये देखकर कि उसे देखा जा चुका है, बीटोन सम्राट ने कुछ झुंझलाहट के साथ ये जिवेन की ओर देखा। अप्रत्याशित रूप से उसे ये जिवेन ने देख लिया। यदि वह छिपता रहा तो अन्य लाभ भी हो सकते हैं, लेकिन अब ये बेकार है। अब जब तुमने सब समझ लिया है तो कहने को कुछ नहीं है। हाँ, मैं वास्तव में एक गुप्तचर हूँ। मैं शुरू से ही तुम्हारा हिसाब किताब करने आया था। बीटोन हुआंग ने ठंडे स्वर में कहा, यह असंभव है।
मैं तुम्हें बहुत पहले से जानता था। क्या तुम तब से मेरा हिसाब लगा रहे हो? गोल्डन सिकारा सम्राट की आंखों में एक अविश्वसनीय झलक दिखी, क्योंकि उसे याद आया कि वह बिटोग सम्राट को बहुत पहले से जानता था, अन्यथा वह उसे येज़िवेन के पास नहीं ले जा सकता था। दोनों पक्षों में गहरी दोस्ती थी। हाँ, वास्तव में वह बहुत समय पहले से आपकी गणना कर रहा था। यह आसान नहीं है, यह आसान नहीं है, मास्टर। मैंने आखिरकार आपके बाहर आने तक इंतजार किया। शून्य से एक जोरदार हंसी आई। एक आदमी जो करीब 20 साल का लग रहा था और उसके सिर पर 2 नुकीले कोने थे, वह चेहरे पर कुछ अजीब सी मुस्कान के साथ भीड़ के सामने आया। मनुष्य का शरीर कुछ हद तक विद्रोही है और वह एक के बाद एक ईश्वर श्रृंखला से लिपटा हुआ है। हर कोई स्पष्ट रूप से देख सकता है कि चमकदार ईश्वर श्रृंखला एक आदेश और कानून की ईश्वर श्रृंखला है। ये दिव्य जंजीरें मूल रूप से स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक कानून थी, लेकिन अब वे सभी उस पर आ गईं और उसके द्वारा एक प्रकार की जादुई शक्ति और साधन में अभ्यास किया गया। वह कुछ भी नहीं छिपाते थे और उनमें गजब का आत्मविश्वास था। जैसे ही वह चलता था, कानूनों और देवताओं की श्रृंखला एक दूसरे से टकराकर गूंज उठती थी। हाँ, वास्तव में वह बहुत समय पहले से आपकी गणना कर रहा था। यह आसान नहीं है, यह आसान नहीं है, मास्टर। मैंने आखिरकार आपके बाहर आने तक इंतजार किया। उसकी आंखें कुछ हद तक उदासीन हैं, लेकिन कुछ हद तक ठंडी, अधिक ठंडी, ब्रह्मांड की सबसे ठंडी जगह की तरह। क्या वह तुम हो? फैंग बैरन का चेहरा अचानक बदल गया और नीचे की ओर खींच गया। अभी बिटोग सम्राट के विश्वासघात का सामना करते हुए भी वह इतना बदसूरत नहीं था। हालांकि जब उसने उस आदमी को पहली बार देखा तो उसका चेहरा अचानक बदसूरत लग रहा था और अनगिनत यादें उसके दिल में भर गईं। अप्रत्याशित रूप से, मास्टर, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप मुझे यहाँ देखेंगे। उस आदमी के चेहरे पर मुस्कान के साथ और भी अधिक गर्व था। और मैंने कभी नहीं सोचा था, मास्टर, आप इतने दृढ़ हो सकते हैं और फिर से इस कदम पर आ सकते हैं। ये वास्तव में आश्चर्यजनक है। वह आदमी आश्चर्यचकित लग रहा था, लेकिन उसकी आंखें इतनी ठंडी थीं, मानो वह किसी मरे हुए आदमी को देख रहा हो। पाप करने वाला। फैंग बैरन ने अपने स्टील के दांत भींचे और उनमें से कूद गया। तब दूसरों को दोनों के रिश्ते का एहसास हुआ। खास तौर पर जल और अग्नि के सम्राट तो कुछ हैरान है। चेंग डिजुन की तुलना में शेंग शेंग के लिए एक सम्राट को पढ़ाना अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर बादशाह की अपनी अलग राह होती है और वह बादशाह बनना चाहता है। हमें अपने सबसे अनूठे रास्ते से बाहर निकलना होगा। सृष्टि के देवता जैसी विशाल दुनिया में भी समानताओं को प्राप्त करना असंभव है। यदि आप उसी ताव के साथ सम्राट भी बन जाएं, तो भी एक बड़ा अज्ञात अंतर होना चाहिए। इसलिए सबसे अधिक सम्राट जो सिखा सकता है वह चरम अर्थ सम्राट है। यदि आप वास्तव में उस चरण को पार करना चाहते हैं, लेकिन सम्राट नहीं सिखा सकता है, तो इसमें तियानजोग जादूगर साथ ही अद्भुत रोमांच होना चाहिए, ताकि आप अंततः अपने स्वामी की राह तोड़ सके। महान सम्राट के मार्ग को प्राप्त करने का दूसरा रास्ता खोजे। ये और अधिक कठिन होगा, येज़िवेन ने और सोचा। इससे पहले गोल्डन सिकारा सम्राट ने केवल ये कहा था कि फैंग बैरन स्वर्ग महल में गिर गया, लेकिन उसने कभी नहीं बताया कि यह कैसे गिरा। कोई नहीं जानता कि इसकी उत्पत्ति किस प्रकार की है। उसे कोई परवाह नहीं थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कैसे गिरा, लेकिन अब लगता है कि वह गलत है। इसका सीधा संबंध वर्तमान स्थिति से है। येज़िवेन को इस बात पर और भी आश्चर्य हुआ कि वह ये नहीं देख सका कि सम्राट की नजर से कोई व्यक्ति महत्वाकांक्षी था या नहीं। उन महत्वाकांक्षी बाघों और भेड़ियों को सम्राट की नजर नहीं मिल सकी, भले ही उनमें कोई उच्चतर प्रतिभा हो। लेकिन अंत में फैंग बैरन की गणना इस व्यक्ति द्वारा की गई। कुछ तो अज्ञात होगा। बुराई करने वाला, हा, ये सही है। मैं वास्तव में बुराई करने वाला हूँ। उस आदमी को फैंग बैरन के मुंह में खलनायक शब्द की परवाह नहीं थी। साधना की सड़क का हर कदम आकाश के खिलाफ जाता है। मेरा हर परिवर्तन भी इसमें है। शिफू, तुम मेरे शैतान हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं आपका यह मिथक टूट गया कि मैं इस अवधि के दौरान फिर से प्रगति कर सकता हूँ। हालांकि मुझे लगा कि मेरी खेती बहुत समय पहले फिर से बंद हो गई थी। मैं असहज और छाया हुआ था, इसलिए मैंने पता लगाया कि समस्या क्या थी। हालांकि साथ संबंध के कारण गोल्डन सिकारा सम्राट, मैं सीधे इसकी गणना नहीं कर सकता। शिफू, आपके पास वास्तव में मूल भगवान के पुनर्जन्म की किरण है, लेकिन आपको कुछ चीजें भी मिली। फिर मैंने बिटोग सम्राट को गोल्डन सिकारा सम्राट से संपर्क करने का काम सौंपा, लेकिन आपके पास है हमेशा गोल्डन सिकारा सम्राट के संरक्षण में रहा हूँ। अगर मैं शुरुआत करना भी चाहूँ तो मेरे पास मौका नहीं है। ऐसा मौका मिलना मुश्किल है। वह आदमी आगे पीछे चलता रहा, जैसे खुद से बात कर रहा हो।
ये शब्द अनगिनत वर्षों से दबाए गए हैं और अब अंततः उन्हें इन्हें कहने का अवसर मिला है। शायद आप भी नहीं जानते गुरु, आपके रिश्ते के कारण मेरा ताओवादी हृदय अवरुद्ध हो गया था। सम्राट में कदम रखने के बाद मैंने और प्रवेश नहीं किया। पहले मैंने सोचा कि ऐसा इसलिए था क्योंकि सम्राट का क्षेत्र बहुत लंबा था सामान्य खेती की तुलना में। हालांकि बाद में मुझे पता चला कि यह वास्तव में आपसे संबंधित था गुरु। तब से मैंने योजना बनाना शुरू कर दिया है कि आपसे कैसे छुटकारा पाया जाए। 9 परिवर्तनों के सम्राट आपके गुरु ने आपको आपके सपनों से बाहर लाया और आपको अभ्यास करने का निर्देश दिया। अप्रत्याशित रूप से आपने उन्हें इतना धन्यवाद दिया। गोल्डन सिकाडा सम्राट ने दांत पीसते हुए कहा। तो क्या वास्तव में शिफू, तुमने पहले ही मेरे दिल में महत्वाकांक्षा देखी है। यही कारण है कि मैंने अपने 9 परिवर्तन दिव्य कौशल का प्रचार किया। मैं अपने दिल में जंगलीपन को दूर करना चाहता हूँ, लेकिन ये बेकार है। यही इसकी नींव है मेरा जीवन। अगर मैं जंगलीपन को दूर कर दूं, तो मैं सम्राट कैसे बन सकता हूँ। बात बस इतनी है कि मैं इसे अच्छी तरह छुपाता हूँ, इसलिए मैं आपको इसे ढूंढने नहीं देता। आदमी ने हंसते हुए कहा। 9 परिवर्तन सम्राट, आप वास्तव में 9 परिवर्तन सम्राट हैं। क्या यह नहीं कहा जाता है कि आप बहुत पहले गिर चुके हैं। जल और अग्नि के सम्राट ने अचानक कुछ सोचा और कहा, एक बार अनगिनत साल पहले 9 परिवर्तनों के सम्राट के पास 9 परिवर्तनों का एक सेट था, लेकिन बाद में वह जुनूनी हो गया और मर गया। अप्रत्याशित रूप से ये सब नकली था। आपने दिखावा किया मर जाना। हा, ये सब झूठी खबर है जो मैंने जारी की है। अन्यथा मेरे मालिक के अनगिनत करीबी दोस्त हैं, जिनमें गोल्डन सिकाडा सम्राट जैसी शख्सियतें भी शामिल हैं। वे आसानी से मुझे कैसे जाने दे सकते हैं। 9 परिवर्तन सम्राट ने मुस्कुराते हुए कहा कि वह इस सब को लेकर बहुत आश्वस्त है। हाँ, अगर मुझे पता होता कि तुम अभी भी जीवित हो तो मैं खुद ही तुम्हारा सिर काट देता। गोल्डन सिकाडा सम्राट ने अपने दांत पीसते हुए कहा कि उनके और फैंग बैरन के बीच संबंध उत्कृष्ट थे, इसलिए उन्हें 9 परिवर्तन सम्राट से बहुत घृणा थी। न केवल 9 परिवर्तन सम्राट, बल्कि एक तरफ जल और अग्नि सम्राट की आंखें भी अचानक बदल गईं। भले ही वह एक सम्राट था जो केवल हितों के बारे में बात करता था, अपने शिक्षकों को धमकाने और अपने पूर्वजों को नष्ट करने का उसका व्यवहार अभी भी बहुत डरावना था, क्योंकि ऐसा व्यक्ति भेड़िए को देखता था और उसके सिर के पीछे एक हड्डी होती थी। कोई नहीं जानता था कि वह कभी भी और कहीं भी उसके मांस का टुकड़ा काट लेगा या नहीं। यह सचमुच खतरनाक था। यह अफसोस की बात है कि आज आपके पास मौका नहीं है। मास्टर, आपने सब कुछ गणना नहीं की है। बिटोंग हुआंग वास्तव में मेरा आदमी है। 9वें परिवर्तन सम्राट ने ठंडे ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, ये कई साल पहले व्यवस्थित किया गया है। मैं एकमात्र व्यक्ति हूँ जो आपके अलावा आपके स्वामी के शरीर को जानता है, इसलिए मैंने यहाँ घात लगाया है। ये सब अंततः कहा गया है। हजारों वर्षों से मैं अंततः सहज हूँ। कोई आश्चर्य नहीं कि मैं कैसे गिनता हूँ। ये यात्रा खतरों से भरी है। ये पता चला कि यह तुम जानवर पर होना चाहिए। गोल्डन सिकाडा सम्राट ने दांत पीसते हुए कहा। तो क्या हुआ? 9 परिवर्तन सम्राट हंसे और कहा, लेकिन क्या आपको लगता है कि आप दोनों हमें ले जा सकते हैं? गोल्डन सिकाडा सम्राट चिल्लाया। वह अब भी आश्वस्त है। हालांकि ऐसा लगता है कि ये ज़िविन को बहुत चोट लगी है, लेकिन उसे वापस लड़ने के लिए शक्तिहीन नहीं होना चाहिए। और जल और अग्नि का सम्राट, ऐसा लग रहा है कि 2-2 होना चाहिए। हा, क्या आपको लगता है कि इतनी लंबी योजना बनाने के बाद मैं ऐसी गलती करूंगा? 9 परिवर्तन सम्राट हंसे। इस समय उसके चारों ओर कई मजबूत और अहंकारी सांसें थी। शाही प्राणी। गोल्डन सिकाडा सम्राट ने तुरंत पहचान लिया कि ये भयानक गंध वाले सभी शाही प्राणी थे और वे सामान्य लोग नहीं थे। आप आउटलैंड प्राणियों के साथ सांठगांठ करते हैं। आप दलबदलू बनना चाहते हैं। गोल्डन सिकाडा सम्राट ने अपने दांत भींचे और 9 परिवर्तन सम्राट की ओर देखा। आप ऐसा कुछ कर सकते हैं। सृष्टि के देवता में आउटलैंड प्राणियों के साथ मिलीभगत जैसा कुछ भी नहीं है। आखिरकार सृष्टि के देवता में प्राणियों को आउटलैंड प्राणियों के क्रूर शासन से मुक्त किया गया है, जो सबसे असहनीय बात है। तो क्या तुमने ये भी नहीं कहा कि मैं एक जानवर हूँ? इसके अलावा जब तक मैं तुम सबको मार डालूंगा, कौन जान सकता है? 9 परिवर्तन शेनहुआंगहुन को परवाह नहीं थी। अरे 9 परिवर्तन सम्राट, तुम वास्तव में वाचाल हो। क्या तुम एक छछूंदर चींटी की तरह अर्थ सम्राट नहीं हो? बस इसे मार डालो। एक क्रूर हंसी के बाद एक विशाल सिर बाहर निकला, एक विशाल पर्वत की तरह। पपड़ीदार सिर से गहरी ऊर्जा की सांस निकल रही थी।
पांचवा क्षेत्र अप्रत्याशित रूप से पांचवें क्षेत्र का एक और अस्तित्व है। गोल्डन सिकाडा पवित्र सम्राट ने अचानक अपना चेहरा बदल लिया, क्योंकि वह और जल और अग्नि पवित्र सम्राट सिर्फ चौथा क्षेत्र थे। जब उसका सामना पांचवें क्षेत्र के विशेषज्ञ से हुआ तो वह आश्चर्यचकित और क्रोधित कैसे नहीं हो सकता था। उधर जल और अग्नि के सम्राट ने भी अपना रूप बदल लिया। केवल 9 परिवर्तन वाला सम्राट बहुत अधिक नहीं हो सकता है, लेकिन यदि आप पांचवें क्षेत्र में एक सम्राट स्तर का प्राणी जोड़ते हैं तो ये पूरी तरह से अलग होगा। उसके चारों ओर 3 भयानक शाही प्राणी थे। हालांकि वे पांचवें क्षेत्र के शाही प्राणी नहीं थे, वे तीसरे क्षेत्र और चौथे क्षेत्र के भी अस्तित्व थे। एक शब्द में, बिटोग सम्राट के अलावा उनमें से कोई भी कमजोर नहीं है। दोनों पक्षों के बीच ताकत का अंतर बिल्कुल आसमान और धरती जैसा है। 6 से 3 अंतर लगभग 2 गुना। ठीक है, जल और अग्नि सम्राट, इस मामले का आपसे कोई लेना देना नहीं है। जब तक आप पद छोड़ने और मेरे अधीन होने को तैयार हैं, मैं आपको जीने का मौका दूंगा। 9 परिवर्तन सम्राट ने बड़े आत्मविश्वास से कहा। अब उन्हें फायदा है। हालांकि चौथे क्षेत्र के रूप में पानी और आग का सम्राट आखिरकार एक बड़ी मुसीबत है। यदि इसे हल किया जा सके तो ये स्वाभाविक रूप से सर्वोत्तम है। पानी और आग के सम्राट ने 9 बदलावों के सम्राट की ओर देखा, लेकिन ठंडी मुस्कान के साथ कहा, मैं तुम्हारे जैसा जानवर नहीं हूँ। इसके अलावा तुम क्या हो? तुम चाहते हो कि मैं आत्मसमर्पण कर दूं? अंतिम अध्याय 5वां क्षेत्र होना चाहिए। जल और अग्नि के सम्राट ने व्यंग्य किया। उसका मन बढ़ गया, दुनिया हिल गई और पानी और आग के 2 नियम पूरे आकाश में गति में बदल गए। वह चौथे क्षेत्र का सम्राट भी है और वह सम्राटों में सबसे नीचे नहीं है। ऐसी आकृति निश्चित रूप से एक अनोखी आकृति मानी जा सकती है। वह दूसरों के पैरों पर कैसे घुटने टेक सकता है? दूसरों का गुलाम होने और दूसरों द्वारा संचालित होने का तो जिक्र ही नहीं। चलो, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो यह इस पर निर्भर करता है कि तुम्हारे पास ये क्षमता है या नहीं। जल और अग्नि उसमें समाहित हो गए। इस समय ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में चला गया हो। हाँ, लड़ो। पिछले अनारक्षित युद्ध में तुम जानवर अपने लक्ष्य में सफल होना चाहते हो। गोल्डन सिकाडा सम्राट उदास होकर दहाड़ने लगा। दुनिया हिल गई और उसके सारे बाल नृत्य करने लगे, जैसे हत्या का एक विशाल देवता हो। एक के बाद एक जंजीरें उसके शरीर से उड़ गईं। इस समय ऐसा लग रहा था कि उसका पुनर्जन्म हुआ है। मुझे लगता है कि तुम भी मरना चाहते हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी वर्तमान कुशलताएं मेरी प्रतिद्वंद्वी होंगी? 9 परिवर्तन सम्राट ने व्यंग किया और वही पी लिया। बिना कोई अतिरिक्त शक्ति छोड़े उनके कौशल को सीमा तक बढ़ाया गया। बूम! 9 चेन सम्राट और गोल्डन सिकाडा सम्राट की मुठ्ठियां अचानक एक साथ टकरा गईं। गुआंगहुआ राजा युद्ध ने अचानक दुनिया में बाढ़ ला दी और पृथ्वी को हिलाने वाला शोर मचा दिया। डुलुओ महाद्वीप 3 ड्रैगन किंग की किंवदंती http://www.bigwizardw.com/0_48/ बाकी लहरें आकाश में बह गईं और एक दृश्यमान लहर 10 दिन और 9 पृथ्वी तक पहुंच गई, जिससे सब कुछ डूब गया। आकाश के ऊपर सब कुछ नष्ट हो गया, अंतरिक्ष टुकड़ों में टूट गया और पृथ्वी पर सफेद हड्डियां पूरी तरह से पाउडर में बदल गईं और प्रभाव की इस लहर में पृथ्वी झुलस गई। जोरदार गर्जना हुई। 2 सम्राटों के बीच लड़ाई, सम्राट स्तर पर वास्तविक लड़ाई। विशेष रूप से गोल्डन सिकाडा पवित्र सम्राट ने बिना किसी आरक्षण के अपना जीवन लड़ा। वह जानता था कि उसकी खेती मौजूदा 9वें सम्राट से एक पायदान खराब है। वह जीतना चाहता था। दूसरे शब्दों में, अस्तित्व केवल हमारी पूरी ताकत से लड़ी गई लड़ाई ही हो सकती है। उस पर जोरदार प्रहार करने के बाद दूसरों के खिलाफ जीतने का मौका हो सकता है। दूसरी तरफ सम्राट ज्यूबियन ने अपना हाथ नहीं छोड़ा और उसकी हत्या का इरादा उबल रहा था। एक एक करके दिव्य नियमों की श्रृंखला आकाश में लंबवत और क्षैतिज रूप से घिसटती और खड़खड़ाती हुई चलती है। लोगों के कान के पर्दे टूटने और आसमान में बजने वाले हैं। प्रत्येक देव श्रृंखला आकाश को भेद सकती है और आकाश में उड़ सकती है। अपने प्रतिद्वंद्वी पर गोली चलाने में अपने स्वामी की सहायता करे। ये कानून की शक्ति है, प्रेरक और क्रूर। 9 परिवर्तन भगवान सम्राट पर दिव्य श्रृंखला विशेष रूप से मजबूत है। वह देह के साथ पूरी तरह एकीकृत है। वह एक वास्तविक 9 आकाश देवता फीनिक्स की तरह है, जो कैबरनेट सोवेनन की हवा के तहत शाश्वत दिव्य प्रकाश में फूट पड़ता है। वे स्वर्ग और पृथ्वी के कानून का नियंत्रण अपने हाथ में ले रहे हैं, अपना ईश्वर का राज्य और अपना आंतरिक स्वर्ग और पृथ्वी बना रहे हैं। उसकी गति सुनहरे सिकाडा सम्राट की तुलना में बहुत तेज है और उसकी चमक अधिक से अधिक शानदार है।
प्रत्येक निर्मित ईश्वर श्रृंखला गर्जना के साथ बाहर निकल रही है, जो पूरे ब्रह्मांड में गूंजती है और बेहद भयानक है। यदि यह गोल्डन सिकाडा नहीं होता तो सम्राट भी जवाबी कार्रवाई कर रहा होता। ये अकेले ही गोल्डन सिकाडा सम्राट को पूरी तरह से दबा सकते हैं और उसे नीचे गिरा सकते हैं। हालांकि चौथे क्षेत्र और पांचवें क्षेत्र के बीच केवल एक अंतर है, इसने स्वर्ग और पृथ्वी के बीच अंतर दिखाना शुरू कर दिया है। गोल्डन सिकाडा सम्राट जोर से चिल्लाया और अंत में अपने एवेन्यू मूल की ओर बढ़ गया। उसके पीछे एक सुनहरा सिकाडा निकला, विशाल और अतुलनीय, मानो वह आकाश को भेद सकता हो। उसके शरीर पर सभी रास्ते प्रदर्शित हो गए और वह सभी रास्ते की शक्ति के साथ 9वें परिवर्तन सम्राट की ओर चला गया। बूम! यह विशाल सुनहरा सिकाडा सीधे 9 परिवर्तन सम्राट के राज्य में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उसे कानून पर 9 परिवर्तन सम्राट के नियंत्रण को रोकने का एक रास्ता खोजना होगा। अन्यथा एक बार जब वह कानून के नियंत्रण से पूरी तरह वंचित हो जाएगा, तो बाकी लोगों के लिए और भी अधिक परेशानी खड़ी हो जाएगी। प्रत्येक क्षेत्र में सम्राटों के बीच ताकत में बहुत बड़ा अंतर है। हालांकि कौशल में अंतर केवल एक पहलू है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्षेत्र की समझ में मतभेद है। यदि क्षेत्र की समझ पर्याप्त नहीं है तो वह कानून के नियंत्रण से वंचित हो जाएगा और अंत में पराजित हो जाएगा। तुम्हारे साथ मरो। 9 परिवर्तन सम्राट ने अचानक अपनी आंखें खोली और अनगिनत दिव्य श्रृंखलाएं फूट पड़ी। फिर एक एक करके उसने विशाल सुनहरे सिकाडा को छेद दिया, उसे शून्य में कीलों से ठोक दिया और सुनहरा खून छिड़क दिया। पूफ! गोल्डन सिकाडा पवित्र सम्राट ने अपना खून उगल दिया। केवल इस थोड़े से समय में उसे नहीं पता था कि ताओवाद के कितने वर्ष नष्ट हो गए, लेकिन कोई रास्ता नहीं था। लड़ने के लिए अपने स्वयं के मूल रास्ते का उपयोग करने से निश्चित रूप से युद्ध की प्रभावशीलता में बहुत सुधार होगा, लेकिन एक बार कोई क्षति होने पर यह सभी नुकसान रास्ते के मूल पर था, जिसे भारी नुकसान के रूप में वर्णित किया जा सकता है। यह विशाल सुनहरा सिकाडा संघर्ष कर रहा है, लेकिन ये बेकार है क्योंकि हर ईश्वर श्रृंखला उस पर बंद है और फिर उसके जीवन को छीनना और उसके जीवन के स्रोत को अवशोषित करना जारी रखता है। इस युद्ध में गोल्डन सिकाडा सम्राट पूरी तरह से नुकसान में पड़ गया। 5वें क्षेत्र में 9वें परिवर्तन सम्राट के सामने वह बिल्कुल भी प्रतिद्वंद्वी नहीं है। दूसरी ओर समानांतर सम्राट ने ऐसा नहीं किया क्योंकि 5वें क्षेत्र में आउटलैंड प्राणी उसे घूर रहा था। दोनों पक्ष एक दूसरे से भिड़ रहे थे और कुछ नहीं कर रहे थे। केवल गोल्डन सिकाडा सम्राट को पूरी तरह से नीचे की ओर गिरते हुए देख सकते हैं। पापी! फैंग बैरन ने 9 परिवर्तन सम्राट की ओर उदासीनता से देखा। वह बहुत हरा था। उस पर एवेन्यू का मूल भी जलने लगा, लेकिन ये सामान्य अर्थ सम्राट की तुलना में बहुत मजबूत था, लगभग सम्राट के बराबर। सम्राट के रूप में पुनर्जन्म का यही लाभ है। दूसरों के लिए, भावी सम्राट के लिए सम्राट से प्रतिस्पर्धा करना असंभव है। हालांकि सम्राट के लिए यह आवश्यक नहीं है। हालांकि वह केवल पिछले जन्म का सम्राट है, उसके पास कुछ ऐसे साधन भी हैं जिनके बारे में हम लोग बिल्कुल नहीं जानते हैं। वह बमुश्किल अस्थायी रूप से खुद को सम्राट के दायरे में पदोन्नत करने में सक्षम है, हालांकि उसे यहाँ किसी के सामने कोई फायदा नहीं है। हालांकि ये वास्तव में असुरक्षित नहीं है। इसके पास वापस लड़ने का साधन है। यह एक और मृत्यु साधक है, सम्राट की उत्पत्ति। इसे निगलने के बाद मैं आगे जा सकूंगा। तीसरे लोक में शाही प्राणियों में से एक हंसा। वे अपनी आंखों में बेहद लालची थे और फैंग बैरन को घूरते थे। वे भगवान राजवंश के कानून का पालन करने वाले भिक्षुओं से भिन्न थे। अगर वे कानून को समझते हैं तो वे इसे समझेंगे। यदि वे इसे नहीं समझते तो वे इसे नहीं समझते। हालांकि वे खुद को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयासरत रह सकते हैं। केवल इसी तरह से वे कम समय में शीर्ष पर पहुंच सकते हैं। उनके अपने फायदे और नुकसान हैं। अन्यथा आउटलैंड जीव इतने लंबे समय तक सृष्टि के देवता में क्रोध नहीं कर सकते। फैंग बैरन का चेहरा नीला था। यदि यह पिछला जीवन होता तो उसे इन शाही प्राणियों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। हालांकि इस समय उन्हें अपनी जान का खतरा था। सम्राट को सम्राट का गौरव है। वह सड़क के अपने स्रोत को इन जानवरों के हाथों में पड़ने देने के बजाय अंततः युआन भगवान को विस्फोट करना पसंद करेगा। दूसरी ओर बीटोन हुआन भी कदम दर कदम ये जीवेन की ओर चला और उसके चेहरे पर एक प्रकार की गंभीर मुस्कान दिखाई दी। ये जीवेन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपके पास भी आज है। क्या आप बहुत अच्छे नहीं थे पहले, शक्तिशाली और अहंकारी? अब क्यों नहीं? हाँ। क्या आपको लगता है कि आप मेरे प्रतिद्वंद्वी हैं? ये जीवेन शांत दिख रहे थे, जैसे कि उनकी छाती में बड़ा छेद उनका नहीं था। यह इस बार पहले से ही है। क्या आप सख्त होना चाहते हैं?
अगर आपको चोट नहीं लगती है तो मैं आपसे डरूंगा, लेकिन आखिरकार आप अभी भी आहत हैं। हा, मुझे आपकी महान सड़क के स्रोत को बाहर निकालना होगा। मैं आपके युवान भगवान को हमेशा के लिए मृत्यु और यातना से बचाना चाहता हूँ। हरे पुतले सम्राट ने गंभीर मुस्कान के साथ कहा, पहले इसे अपनी आंखों से उठाओ। बीटोन सम्राट कदम दर कदम येज़ेवेन की ओर चला और अचानक उसने येज़ेवेन की आंखें खोदने के लिए अपने हाथ बढ़ाए, जैसा कि येज़ेवेन ने पहले उसके साथ किया था। वो येज़ेवेन से इतनी नफरत करता था कि उसे येज़ेवेन द्वारा उस पर थोपी गई शर्म को दोहराना होगा। हालांकि जब वह ऐसा करने के लिए ये शिवेन के पास आया, तो ये शिवेन की आंखों में दिव्य आभा फूट पड़ी और पुतलियां दो भारी पुतलियां बन गई। भारी पुतली में अनंत दिव्य आभा फूट पड़ी और फैल गई, जैसे रोशनी और बारिश उड़ रही हो। कानून की अंतहीन ताकत ने शून्य को विकृत करना शुरू कर दिया और एक पल में बिटोग सम्राट पर हमला बोल दिया। यह अनंत पुतली शक्ति एक क्षण में पूर्णतया फूट पड़ी। कितना संभव है? बिटोग सम्राट को तुरंत महसूस हुआ कि उसका अपना स्थान विकृत हो गया है और एक भयानक शक्ति उसके पूरे शरीर को फाड़ रही है। वह तैयार नहीं था, लेकिन उसकी राय में येज़ेवेन की चोट पहले जितनी गंभीर नहीं हो सकती थी। इसके अलावा येज़ेवेन के हमले की शक्ति अभी भी वह पुतली शक्ति थी जिसके बारे में उसने पहले कभी नहीं सोचा था, और इस पुतली शक्ति का स्रोत भारी पुतली थी, जो कि उसकी सबसे अनोखी भारी पुतली होनी चाहिए थी। यह असंभव है। बीटोन सम्राट दहाड़ा और उसके शरीर पर कई कानून उड़ गए। कानूनों की श्रृंखला ने उसे टोन बल की फाड़ने वाली ताकत से बचाया। लगभग तुरंत ही उसने येज़ेवेन की भारी पुतलियों के स्रोत के बारे में सोचा, जो केवल भारी पुतलियों के उस जोड़े से आ सकता था जिसे उसने पहले खोदा था। खोदे जाने के बाद उसका पुनर्जन्म हो सकता है, इसलिए वह इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि यह कानूनों का संघनन है, मांस और रक्त का नहीं, बल्कि पुनर्जन्म का भी। हालांकि उसने कभी नहीं सोचा था कि येज़ेवेन ने अपने भारी शिष्य वाले छात्रों की जोड़ी की मदद से भारी शिष्य की शक्ति भी विकसित की थी। ये कैसे संभव है? अगर इसमें काफी समय लग जाए तो यह संभव हो सकता है, लेकिन कितना समय बीत चुका है? कुल मिलाकर कुछ ही दिन की बात है। ऐसा कैसे हो सकता है? येज़ेवेन ने इसे पहले नहीं दिखाया था और गोल्डन सिकाडा सम्राट ने उससे इसका जिक्र नहीं किया था, इसलिए वह इस समय बहुत गुस्से में था। वह आश्चर्यचकित और क्रोधित था। घर की निगरानी करने का उनका अनोखा कौशल दूसरों ने सीखा। क्या असंभव है? क्या तुम्हें लगता है कि मैं भी तुम्हारी तरह बेकार हूँ? येज़ेवेन की भारी पुतली में दिव्य आभा अधिक तीव्र है। बिटोग सम्राट को तुरंत महसूस हुआ कि उसके चारों ओर भगवान की कानून श्रृंखला एक पल में टूट गई थी और एक भयानक शक्ति ने उसे तोड़ दिया था। सम्राट के स्तर पर उसका शरीर वास्तव में जिंदा ही फाड़ दिया गया था। वह इस शक्ति से अधिक परिचित नहीं हो सका। यह उनकी भारी पुतली की शक्ति थी जो दुनिया को चीर सकती थी। यह उसकी गौरवपूर्ण क्षमता थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई एक दिन खुद से निपटने के लिए इस कदम का इस्तेमाल कर सकता है। हालांकि वह इस चाल से बहुत परिचित है, लेकिन उसके पास इसे तोड़ने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि यह उसकी अपनी चाल है और इसे तोड़ने का कोई रास्ता खोजने की कोई जरूरत नहीं है। और यह अंततः गलत हो गया। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि उन्हें लगा कि भारी पुतली के बारे में येज़ेवेन की समझ उनसे कम नहीं थी और उनकी ताकत खुद से ऊपर थी, इसलिए एक सम्राट के रूप में उनका शरीर इस साधारण पुतली बल द्वारा जिंदा फाड़ दिया गया था। ये भयानक क्षमता अपने चरम पर होने पर भी ऐसा नहीं कर सकी। सम्राट के शरीर को सीधे फाड़ना असंभव था। अधिक से अधिक उसने इस कदम से सम्राट की क्षमता को सीमित कर दिया। आखिरकार सम्राट का शरीर दुनिया में सबसे शक्तिशाली है। शुद्ध पुतली बल से आंख फाड़ना असंभव है। मार्शल आर्ट जादू से प्रतिद्वंद्वी को मारना भी संभव है। अब येज़ेवेन ने अकेले अपनी शिष्य शक्ति से उसे पूरी तरह से अलग कर दिया। उसका कौशल कितना गहरा है, बिटोग सम्राट इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। ओह, बीटोन हुआंग का शरीर सीधे फट गया था और उसका खून आकाश में फेंक दिया गया था। एक झटके से बिटोग सम्राट को बहुत चोट लगी। बिटोग सम्राट का फटा हुआ शरीर पागलों की तरह पीछे हट गया और शून्य में फिर से संगठित होने की कोशिश की। सम्राटों के घायल होने के आम तौर पर दो तरीके होते हैं। एक है एक कोशिका के साथ दोबारा निर्माण करना और दूसरा है मांस को फिर से जोड़ना। बाद वाले की खपत पहले वाले की तुलना में बहुत कम है। यदि यह अंतिम उपाय नहीं है तो कोई भी उन मांस को त्यागना नहीं चुनेगा। अगले ही पल बीटोन हुआंग अचानक दूरी पर फिर से इकट्ठा हो गया, लेकिन उसने किसी भी कार्रवाई का इंतजार नहीं किया। एक सफेद हथेली अचानक अंतरिक्ष की परतों से गुजरी और उसके सामने आ गई। ये कैसे संभव है?
जब बिटोग सम्राट ने इस हथेली को देखा तो उसे तुरंत याद आया कि यह वही थी जब ये जीवेन ने उसकी आंखें खो दी थी। हालांकि इस हाथ की गति बहुत तेज है। एक थप्पड़ के साथ उसने बिटोग सम्राट की गर्दन झुका दी। बिटोग सम्राट संघर्ष करता रहा, लेकिन मुक्त होने का कोई रास्ता नहीं था। सिर के शीर्ष पर एक मुहर लगातार भव्य प्रकाश उत्सर्जित करती है, और इस मुहर के चारों ओर आदेश और कानून की एक ईश्वर श्रृंखला है, जिनमें से प्रत्येक सीधे स्वर्ग और पृथ्वी से जुड़ा हुआ है, और बिटोग को दबाने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति का उपयोग करता है हुआन गजेन। हालांकि ये जीवेन ने सीलिंग के तरीके का अध्ययन नहीं किया है, लेकिन सीलिंग शब्द की उनकी समझ दुनिया के अधिकांश लोगों से आगे निकल गई है। लेकिन यह अभी भी चौथे दायरे में एक सम्राट को आमने सामने सील करने के लिए पर्याप्त नहीं है। ये सब स्वाभाविक रूप से स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति पर निर्भर करता है, और स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति को माध्यम के रूप में लेता है। बिटोग सम्राट कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वह स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति की तुलना में छोटा लगता है। बिल्कुल नहीं। तुम्हें चोट तो नहीं लगी? बिटोग सम्राट ने संघर्ष किया और दहाड़ लगाई। चोट? हा, क्या आपको लगता है कि वे दो बेकार चीजें मुझे चोट पहुंचा सकती हैं? मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि आप क्या करना चाहते हैं, इसलिए मैं जानबूझकर चोट लगने का नाटक करता हूँ, अन्यथा वे दो चीजें मुझे चोट भी नहीं पहुंचा सकती। ये जीवेन ठंडे स्वर में मुस्कुराई। हालांकि उनके समय के वस्त्र में वास्तव में एक खामी थी, उनका भौतिक शरीर और सुनहरा शरीर अजेय था। साधारण ताओवादी कपड़ों से कम नहीं, आप हवा खोए बिना साधारण ताओवादी हथियारों से लड़ सकते हैं। यहाँ तक कि सम्राटों को भी चोट पहुंचाना कठिन होता है। केवल दो प्राणियों की तो बात ही छोड़ दीजिए जिन पर कुछ शाही तरीके थोपे गए हैं। उन्हें एक झटके से मारा जा सकता है। अगर उस पर हमला भी किया गया तो उसे चोट पहुंचाना असंभव था, जो एक बदमाश था। ये सब बिल्कुल नकली था। जैसे ही ये जीवेन की आवाज गिरी, उसकी छाती में बड़ा खूनी छेद नग्न आंखों को दिखाई देने वाली गति से ठीक हो गया। लगभग पलक झपकते ही ये पहले जैसा ही अच्छा हो गया। आप बिटोग हुआन की आंखें चौड़ी हो गईं और उन्होंने इसके बारे में कभी नहीं सोचा था। उसने दो प्राणियों को ये जीवेन पर हमला करने दिया, सिर्फ इसलिए नहीं कि वह ये जीवेन से बहुत नफरत करता था। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि इन लोगों के बीच असली खतरा पांचवें क्षेत्र में ये जीवेन है। बस पहले ये जीवेन को मारो, फिर बाकी मामला बहुत सरल है। लेकिन यह इतना सरल नहीं है, क्योंकि उसे ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ये जीवेन घायल हो जाएगा। इसके विपरीत पहले सब कुछ उसके लिए खेला गया था। यदि ऐसा नहीं होता तो वह कुछ समय के लिए यात्रा नहीं करता और ये जीवेन की चाल को जीत नहीं लेता। भले ही पांचवें क्षेत्र के स्वामी को चौथे क्षेत्र के स्वामी पर भारी लाभ हो, फिर भी उसे एक झटके में सील नहीं किया जाएगा। अकेले ही वह पहले से ही चौथे क्षेत्र के शिखर पर है, जो कि पहले की तुलना में बहुत खराब नहीं है। वह टूट गया। ये देखकर कि ये शिवेन बिल्कुल ठीक थे, पानी और आग के सम्राट और फैंग बैरन दोनों बहुत खुश हुए। अब स्थिति उनके लिए बेहद प्रतिकूल है, लगभग उन्हें एक गतिरोध पर मजबूर कर रही है, जो उन्हें केवल मौत से लड़ने के लिए मजबूर कर सकती है। लेकिन अब यह अलग है। ये जीवेन ठीक हो गया है और अचानक पांचवें क्षेत्र की शक्तिशाली युद्ध प्रभावशीलता में वृद्धि हुई है। युद्ध में भी गोल्डन सिकारा सम्राट बहुत उत्साहित था। अब उनके पास पांचवें दायरे के स्तर पर भी महान विशेषज्ञ हैं और उनके बीच का अंतर इतना बड़ा नहीं है। 9 परिवर्तन सम्राट थोड़ा बदल गया है, लेकिन यह उस पर नहीं डाला गया है, क्योंकि उनके पास अभी भी ऊपरी हाथ है। यदि दूसरे पक्ष के पास पांचवें लोक का स्वामी है तो क्या बात है, उनके पास 2 है। दहाड़, ये थोड़ा दिलचस्प है। पांचवें क्षेत्र में सम्राट स्तर के प्राणी ने धीरे धीरे अपना शरीर शून्य में दिखाया, लेकिन यह मूल से बहुत छोटा था। इस स्तर की लड़ाई के लिए ये लंबा था या नहीं, परिणाम निर्धारित नहीं कर सकता था। पांचवें क्षेत्र में सम्राट स्तर का प्राणी लगातार शून्य में बदल रहा था और लोहे के कवच में एक आदमी बन गया। उसका चेहरा क्रूर लग रहा था और ये जीवेन को घूर रहा था, जैसे कि वह किसी मृत वस्तु को घूर रहा हो। यदि तुम हमारे सामने खड़े होने का साहस करोगे तो वे सभी मर जाएंगे। पांचवें दायरे में सम्राट स्तर के प्राणी ने ये जीवेन को उदासीनता से देखा। कई अन्य शाही प्राणियों ने ये जीवेन को घेर लिया है। उन्होंने देख लिया है कि असली खतरा यही आदमी है, जबकि अन्य तो कुछ भी नहीं है। बूम! पांचवें क्षेत्र में सम्राट स्तर के प्राणी ने तुरंत एक भव्य रोशनी दिखाई और हर कोई इसे स्पष्ट रूप से देख सकता था। एवन्यू की शक्ति उस पर जारी की गई थी। हालांकि वे कानून का अभ्यास नहीं करते थे, फिर भी वे अपनी जादुई शक्ति से एवन्यू को छू सकते थे। ये 2 पूरी तरह से अलग सड़कें हैं। अनंत भव्य रोशनी हल्की बारिश की तरह शून्य में उड़ रही है।
उसके शरीर में युद्ध की गैस घूम रही है, मानो पूरा शून्य एक विशाल युद्ध क्षेत्र में बदल गया हो। अजेय। इस युद्ध क्षेत्र में वो युद्ध का एक अजेय देवता है। ब्रश। 5वें क्षेत्र में सम्राट स्तर के प्राणी का शरीर ब्रश अचानक गायब हो गया। एक पल में पूरे स्वर्ग और पृथ्वी की दृष्टि में भयंकर अशांति होने लगी। एक पल में सूर्य और चंद्रमा गायब हो गए, स्वर्ग और पृथ्वी फीके पड़ गए और पहाड़ और नदियां ढह गई। जब वह दोबारा प्रकट हुआ तो वह पहले ही येज़िविन के सामने आ चुका था और उसने सीधे उसे गोली मार दी। उसके लोहे के कपड़े प्रचंड वेगपूर्ण वायु से शिकार कर रहे थे। उन्होंने कोई दिखावा नहीं किया। वह शुरू से ही एक अद्वितीय झटका था। वे 5वें क्षेत्र भी थे। कानून के नियंत्रण से वंचित करने की उनकी रणनीति येज़िविन के लिए काम नहीं आई। भले ही कौशल में कोई कमी हो, उन्हें नहीं पता था कि कानून का पूरा नियंत्रण पूरा करने में कितना समय लगेगा। जाहिर है, यह अच्छी तरह से लड़ने की जगह नहीं है। ये काफी खतरनाक है। सम्राट भी गिर सकता है। और येज़िविन ने भी हत्या का ठंडा इरादा दिखाया। उसके सिर के बाल नाच रहे थे। उसके शरीर पर युद्ध के इरादे के साथ यह ऐसा था जैसे गदाई का राक्षस भगवान पुनर्जीवित हो गया हो। वह थोड़ा प्रतिष्ठित लग रहा था। वह 5वें क्षेत्र के भी विशेषज्ञ थे। 5वें क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद ये पहली बार था जब उसने उसी स्तर के विशेषज्ञ के साथ लड़ाई की। बूम। दोनों पक्षों के बीच जमकर लात घूसे चले। एक पल में दुनिया में तेज की बाढ़ आ गई। सभी ने केवल भव्य चमक देखी और धरती हिलने की आवाज सुनी। एक पल में लहरें लहरों में बदल गईं और सभी दिशाओं में फैल गईं। दहाड़ जारी रही। लहरों के प्रभाव से सारी पृथ्वी ढह गई। यहाँ तक कि उनमें छिपी कई अस्थि दानव जड़ें भी कोई प्रतिक्रिया देने से पहले ही बुरी तरह मर गईं और पाउडर में बदल गईं। दो लोगों की लड़ाई की शक्ति गोल्डन सिकादा सम्राट और 9 परिवर्तन सम्राट से अधिक है। वास्तविक 5वें स्तर का अस्तित्व अनगिनत अर्थ सम्राटों को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। पूफ। फैन बैरन ने खून का एक कौर लिया और बाहर निकल गया। दो लोगों के बीच लड़ाई के बाद उनकी एकत्रित गति सीधे ध्वस्त हो गई। अंतिम विश्लेषण में उसने पिछले जन्मों के कुछ ताव फलों को जबरन याद किया। वह असली सम्राट नहीं है। ऐसी टक्कर में भावी सम्राटों को मरना पड़ता है और केवल सम्राट ही मजबूती से खड़ा रह सकता है। सौभाग्य से पानी और आग के सम्राट ने दोनों के बीच लड़ाई में उसे राख में बदलने से बचाने के लिए उसकी रक्षा की। साथ ही उनकी आंखें भी बेहद चौंक गईं। ये दो लोग सचमुच बहुत भयानक थे। 5वां क्षेत्र केवल 5वां क्षेत्र था। हालांकि यह केवल एक खराब स्थिति है, ताकत बहुत अलग है। उनके शब्दों में दोनों में से किसी के जीतने की कोई संभावना नहीं थी। सौभाग्य से उसके पक्ष में 5वें क्षेत्र का एक विशेषज्ञ है, अन्यथा आज बचना मुश्किल होगा। उनमें से कोई भी 5वें दायरे के नीचे नहीं है। दूसरी ओर कई अन्य शाही प्राणियों ने सामने आने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वे अच्छी तरह जानते थे कि यह समय हस्तक्षेप करने का नहीं था। वे अपने चरम पर 5वें क्षेत्र के स्वामियों की लड़ाई में हस्तक्षेप नहीं कर सके। डैंग डैंग डैंग। दोनों पक्ष कुछ कदम पीछे हट गए, मांस की पागल टक्कर में लगभग बराबर। येज़िविन ने ख्यूई और रक्त के उछाल को शांत किया। उसने अपनी आंखें सिकोड़ ली। ये 5वां क्षेत्र सम्राट स्तर का प्राणी 9वें परिवर्तन देव सम्राट के समान है। वे सभी 5वें क्षेत्र के मध्य की साधना सिद्धियां हैं। वे येज़िविन से भी बदतर नहीं है। त्वरित निर्णय लेने का केवल एक ही तरीका है। उसके दिमाग में एक पागलपन भरा विचार घूमता रहा। युद्ध जितना भयंकर होगा, स्वर्गीय महल में उतनी ही अधिक भयावहताएं आकर्षित होंगी। ये ज्यादा समय तक नहीं रह सकता। इस वजह से चाहे वह 5वें क्षेत्र में सम्राट स्तर का प्राणी हो, 9 परिवर्तन सम्राट या यहाँ तक कि येज़िविन, हमें जल्द से जल्द दूसरे पक्ष को हल करने का एक रास्ता खोजना होगा। लेकिन समान कौशल वाली लड़ाइयाँ आसानी से लंबी लड़ाई में विकसित हो सकती है। येज़िविन अपने वर्तमान कौशल से बहुत संतुष्ट है। आप जानते हैं, इन लोगों ने कई वर्षों तक अभ्यास किया है, लेकिन येज़िविन ने केवल कई वर्षों तक अभ्यास किया है। हालांकि ये पर्याप्त नहीं है। यदि हम कम समय में लड़ाई को हल करना चाहते हैं, तो अकेले ताकत का ये स्तर पर्याप्त नहीं है। हमें इसे तोड़ना होगा और आगे बढ़ना होगा। यदि आप सफलता हासिल करना चाहते हैं, तो आपको युद्ध में सफलता हासिल करनी होगी और उसी क्षेत्र के 5वें क्षेत्र के विशेषज्ञ के साथ लड़ाई में सफलता हासिल करनी होगी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये आइडिया कितना पागलपन भरा है। अन्य लोगों की सफलताएं आकस्मिक होती हैं। किसी विशेष स्थिति में उन्हें छूने के बाद ही आप अंततः अप्रत्याशित सफलता हासिल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ उद्देश्यपूर्ण सक्रिय सफलताएं हैं, क्योंकि इन्हें हासिल करना असंभव है।
प्रत्येक सफलता अनगिनत संचय के बाद ही संभव है और इसे हवा से उत्पन्न करना असंभव है। विशेष रूप से तु जीवेन ने दायरे को 5वें दायरे के मध्य में धकेल दिया है। इसके विपरीत उसने पहले ही बहुत कुछ जमा कर लिया है और मौके पर ही सफलता की कोई स्थिति नहीं है। हालांकि फिर भी ये जीवेन की योजना को नहीं रोक सकता। यदि उसके पास कोई रहस्यमय स्थान हो तो सब कुछ संभव है। उसके शरीर में शेंग शेंग ने एक ड्रैगन नस पकड़ ली और फिर उसने एक जादू का फॉर्मूला गूंथ लिया। ये ड्रैगन नस जलने लगी, आभा के आकाश में बदल गई और रहस्यमय अंतरिक्ष में बहने लगी। कम से कम समय में सफलता हासिल करने के लिए तु जीवेन भी क्रूर था। एवेन्यू के बारे में अनगिनत जानकारी ये जीवेन के दिमाग में भी आई। रास्ते के बारे में उसकी समझ बढ़ने लगे। पर्याप्त नहीं, पर्याप्त नहीं, ये जीवेन का दिल दहाड़ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ इसके विपरीत 5वें क्षेत्र में सम्राट स्तर के प्राणी ने ये जीवेन पर अपना वित्तीय नियंत्रण नहीं छोड़ा। केवल कुछ ही समय में उसने अपने राज्य को पूरी तरह से समायोजित कर लिया। एक के बाद एक कानून भगवान श्रृंखला का छिड़काव किया, भव्य और चमकदार, और अपनी खुद की देवभूमि का निर्माण करना चाहता था। सभी प्रकार की जीवन शक्तियां एक पल में पूरी तरह से उबल गईं, मानो वे उबल गईं और जलने लगी। बूम! यह एक और आतंकवादी हमला था जिसमें ये जीवेन की मौत हो गई। एक पल में तु जीवेन को लगा कि उसे स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति से बाहर रखा गया है। एक भयानक शक्ति शून्य में उमड़ पड़ी। यह एक अद्भुत जादुई शक्ति है। ये जीवेन ने अचानक अपनी आंखें खोली। अनंत पुतली शक्ति एक क्षण में फूट पड़ी, बिल्कुल एक खिलते हुए फूल की तरह, अनंत शक्ति को एक साथ समेटते हुए पलती हुई और अंतहीन मार्ग को बदल देती है। इस समय 3000 मार्शल आर्ट खिल गई। उन्होंने भारी पुतली में पूरी तरह से महारत हासिल कर ली है और प्राकृतिक भारी पुतली में मार्शल आर्ट की जादुई शक्ति को जारी करने की विधि भी उनके नियंत्रण में है। एक महत्वपूर्ण समय में इस प्रकार की जादुई शक्ति आम लोगों की सोच से कहीं अधिक शक्तिशाली विस्फोट कर सकती है। बूम! दोनों पक्ष फिर एक साथ मारे गए। दोनों पक्षों की भयानक सेनाओं ने पूरे आकाश को ध्वस्त कर दिया और यहाँ तक कि 9 परिवर्तन सम्राट और गोल्डन सिकाडा सम्राट के बीच लड़ाई को भी एक तरफ कर दिया। आप इंतजार करें कि मैं इस आदमी को सुलझाऊं और आपकी मदद के लिए जाऊं। इस समय 9 परिवर्तन सम्राट ने ये जीवेन की अद्भुत युद्ध प्रभावशीलता को भी देखा और स्वाभाविक रूप से इसे समझा। मुझे डर है कि 5वें क्षेत्र में एक शाही प्राणी के लिए ये जीवेन को ले जाना इतना आसान नहीं है। इसलिए सबसे अच्छा तरीका स्वाभाविक रूप से यह है कि गोल्डन सिकाडा सम्राट को हल करने के बाद वह 2 लोगों की ताकत इकट्ठा करता है और अंत में ये जीवेन को मार देता है। ये सबसे सुरक्षित और सर्वाधिक संभावित तरीका है। तो अब तुम उसे पकड़ लो। अच्छा, ऐसा है। 5वें क्षेत्र में सम्राट स्तर का प्राणी दहाड़ता और दहाड़ता था। वह भी एक मुट्ठी की तरह है जो सामने वाले इंसान को उड़ा दे, लेकिन कोई रास्ता नहीं है। दूसरे पक्ष का कौशल लगभग उसके अधीन नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि बिटोग सम्राट ने क्या कहा। यह सिर्फ एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो अभी अभी 5वें क्षेत्र में पहुंचा है। उन्होंने मूल रूप से ये जीवेन पर ध्यान नहीं दिया। मूल कारण ये था कि सम्राट बिटोग द्वारा वापस भेजी गई जानकारी में इसका उल्लेख किया गया था। ये जीवेन को अभी अभी टूटना चाहिए था, इसलिए यह उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं होना चाहिए। हालांकि वास्तव में ऐसा बिल्कुल नहीं है। दूसरे पक्ष की ताकत से कहीं भी कोई सफलता मिलती नजर नहीं आ रही है। इसके विपरीत यह एक प्राचीन वस्तु की तरह दिखता है जो सैकड़ों हजारों वर्षों से 5वें क्षेत्र में है। यहाँ तक कि उसे भी लग रहा था कि ये जीवेन मजबूत होती जा रही है, हालांकि वह खुद से कहता रहा कि यह सिर्फ एक भ्रम था। आखिर उन्हें युद्ध में कैसे आगे बढ़ाया जा सकता था, लेकिन ये भावना अधिकाधिक स्पष्ट होती जा रही है। दूसरी ओर बीटोन हुआंग चिल्लाता रहा, तुम क्या कर रहे हो? आओ और मेरी मदद करो। वह 2 स्वामियों के बीच लड़ाई के बीच में लगभग फंस गया था और लड़ाई की अनगिनत बात की लहरें सीधे उसके ऊपर आ गईं, और ये जीवेन की मुहर ने केवल उसकी शक्ति को सील कर दिया। उसे इन विस्फोटों की बात की लहरों का विरोध करने में मदद नहीं की, लेकिन उसे सील भी कर दिया गया उसके कौशल, इसलिए उसे विरोध करने के लिए अपने शरीर पर निर्भर रहना पड़ा। 1-2 बार तो उन्हें बहुत चोट लगी। इसके अलावा वह पहले भी एक बार ये जीवेन से बुरी तरह आहत हो चुका था। अब उसे लगभग ऐसा महसूस हो रहा है जैसे वह मर रहा है। यह एहसास नरक में पीड़ा सहने जैसा है। वह ये जीवेन से और भी अधिक नफरत करता था। यदि यह उसके लिए नहीं होता तो वह इस अंत तक कैसे गिर सकता था? यदि वह दोनों ओर से आघात तरंगों से प्रभावित होता है तो उसके सीधे तौर पर मारे जाने की संभावना है। सम्राट भी अपवाद नहीं है। आखिरकार उसके कौशल अवरुद्ध हो गए हैं।
शेष शाही प्राणियों द्वारा एक दूसरे को देखने के बाद तीसरे दायरे में एक शाही प्राणी को गोली मार दी गई। उसका विशाल पंजा आकाश से लटकते हुए बादल के समान था। उसने सीधे गोली मार दी और शेंगशेंग ने बिटोंग सम्राट के सिर पर पत्र पकड़ लिया। जल और अग्नि का सम्राट सील की रक्षा करने वाला था। वह चौथे क्षेत्र के चरम पर बिटोंग सम्राट को रिहा नहीं कर सका, लेकिन उसने केवल ये जिवेन की आवाज सुनी। पानी और आग के सम्राट के ताओवादी दोस्तों को लड़ने की जरूरत नहीं है। इन जोकरों के साथ मेरी सील तोड़ना असंभव है। ये जिवेन के शब्द आत्मविश्वास से भरे थे, जिससे पानी और आग के सम्राट ने मदद करने की अपनी योजना बनाई। टकराना। तीसरे दायरे में सम्राट स्तर के प्राणी ने विशाल सील को छुआ और तभी एक जोरदार विस्फोट की आवाज सुनी और सील से एक भयानक शक्ति निकली और तभी अचानक तीसरे दायरे में सम्राट स्तर के प्राणी के विशाल सामने के पंजे की आवाज सुनी, टुकड़े टुकड़े हो जाना। गर्जन। तीसरे क्षेत्र में सम्राट स्तर का प्राणी हैरान और क्रोधित था, लेकिन कोई रास्ता नहीं था। उसका पूरा अगला पंजा किसी भयानक ताकत से फंसा हुआ लग रहा था। यदि उसने महत्वपूर्ण समय पर अपनी कलाइयां नहीं तोड़ी होती तो परिणाम अकल्पनीय होते। असंभव। उसने अविश्वास से मुहर की ओर देखा। यह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? आखिरकार वह भी सम्राट के समकक्ष एक शाही प्राणी था। उसका मांस भी बहुत मजबूत है। वह इतना कमजोर कैसे हो सकता है? स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति। उसकी मुहर पर स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति है। आप उतावलेपन से कार्य नहीं कर सकते। इस समय कई अन्य शाही प्राणियों ने देखा है कि यह स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति है। सील छात्र ने स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति उधार ली, अन्यथा चौथे क्षेत्र के चरम पर बिटोंग सम्राट को पूरी तरह से सील करना असंभव है, ताकि वह इससे छुटकारा न पा सके। ये स्पष्ट प्रमाण है कि आपको सीलिंग के तरीके की अद्भुत समझ है। यदि आप दुश्मन को अपनी ताकत से सील कर देते हैं, तो चाहे आपकी ताकत कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह अंततः समाप्त हो जाएगी। सम्राट भी अपवाद नहीं है। व्यक्तिगत प्राणियों की शक्ति अंततः सीमित है, लेकिन स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति अनंत है। इसलिए उन शक्तिशाली सीलिंग मास्टर्स को अच्छी तरह से पता है, स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति को सील में पेश करना राजा का तरीका है। हालांकि ये शाही प्राणी नियमों का पालन नहीं करते, लेकिन उनकी नजर खराब नहीं होती। हालांकि वे क्रूर हैं, उनके पास गहरा ज्ञान भी है और वे इसे देख नहीं सकते। उसी समय जब उन्होंने ये जिवेन को देखा तो वे और भी भयभीत हो गए। ये जिवेन के पास जितना उन्होंने सोचा था उससे कहीं अधिक साधन थे। उसी समय बीटोंग हुआंग चिल्ला रहा था। उसे स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति से सील कर दिया गया था। मन के बिना उसके पास प्रतिरोध की कोई शक्ति नहीं थी। वह केवल इस बल को विस्फोट करते हुए और उसे मारते हुए देख सकता था, और उसने अपने शरीर को दोबारा फटने नहीं दिया। उसने कभी दूसरों से उसे बचाने के लिए कहने की हिम्मत नहीं की। यदि उसे बलपूर्वक उद्घाटन करना पड़ता तो बचाया जाने से पहले ही उसकी मृत्यु हो सकती थी। वह हृदय में द्वेष और क्रोध से दहाड़ने लगा। तुम जिवेन इतने शक्तिशाली कैसे हो सकते हो? वह बस एक आकस्मिक अभ्यास करने वाला व्यक्ति था। उन्होंने इतने सारे साधन क्यों अपनाए? इस समय उसे ये जिवेन को भड़काने का काम करने पर पछतावा होने लगा। यदि नहीं तो अंत में उसका अंत ऐसा नहीं होगा। कोर्ट पर दोनों पक्षों की लड़ाई का मैदान स्पष्ट होने लगा है। गोल्डन सिकारा सम्राट ने अपना पतन दिखाया है, लेकिन वह अभी भी अपने दांत पीसता है और जोर देता है, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानता है कि उसे हारना नहीं चाहिए, अन्यथा वे समाप्त हो जाएंगे। वह केवल 9 परिवर्तन सम्राट में देरी करने की कोशिश कर सकता है और 2 जिवेन के लिए पर्याप्त समय के लिए प्रयास कर सकता है। 9वें परिवर्तन सम्राट का विचार उसके विपरीत था और उसे यथाशीघ्र उसे मारना पड़ा। दूसरी ओर जैसे जैसे लड़ाई अधिक से अधिक तीव्र होती गई, दोनों पक्षों ने हजारों चालें लड़ी और ये जिवेन के फायदे धीरे धीरे उजागर होने लगे। यहाँ तक कि उसने 5वें क्षेत्र में सम्राट स्तर के प्राणी को भी अपने अधीन करना शुरू कर दिया। बूम! अचानक बहुत जोर की आवाज हुई। ये जिवेन के शरीर पर आदेश कानूनों की अनगिनत ईश्वर श्रृंखलाएं हिलने लगी और सभी दिशाओं में फैलने लगी। ये जिवेन की ख्यूई और रक्त आकाश में उठे एक स्तंभ की तरह संघनित हुए और सीधे आकाश में पहुंचे। जनता के सामने उनकी ताकत को बढ़ाया गया। ये जिवेन की सांसें ज्वालामुखी विस्फोट की तरह बह गई। ये जिवेन के पीछे प्राचीन मिंगक्सिन पेड़ दिखाई दे रहा था और रंगीन रोशनी और छाया ने उसे देवताओं और बुद्धों की तरह ढक दिया था। उसके शरीर से गड़गड़ाहट की गड़गड़ाहट निकल रही थी और उसका खून एक बहती नदी की तरह था और यह विशाल समुद्र के उतार चढ़ाव की तरह बहरा कर देने वाला था। कई कानून पूरे आकाश में उड़ते हुए प्रकाश और बारिश में बदल जाते हैं। ये महज सफलता के संकेत हैं।
हालांकि वे पूरे क्षेत्र को नहीं तोड़ पाते हैं, फिर भी वे युद्ध के मैदान में हर किसी को पूरी तरह से बेवकूफ महसूस कराते हैं। दरअसल युद्ध में सफलता हासिल करने जैसी चीजों पर बहुत अधिक विचार नहीं है। विशेष रूप से सम्राटों के दायरे को तोड़ना लगभग असंभव है। कम से कम उन्होंने इसे नहीं देखा है। ये कैसे संभव है? मुझे विश्वास नहीं है कि ऐसा होगा। 5वें क्षेत्र में सम्राट स्तर का प्राणी पूरी तरह से क्रोधित था। आपकी तकनीक क्या है? हालांकि उन्होंने सामान्य सम्राटों की तरह कानूनों के बजाय अलौकिक शक्तियों का अभ्यास किया, लेकिन सार एक ही था और उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसी स्थिति होगी। कम बकवास, ये ज़िवेन चिल्लाया और उसकी सांसें अभी भी तेज थी। हालांकि वह स्वयं एक दहाड़ था। उसके शरीर का मन बुरी तरह हिल गया और उसके आसपास की दुनिया में तीव्र प्रतिध्वनि पैदा हो गई। उनके नेतृत्व में अनगिनत कानूनों से एक छोटी सी दुनिया का निर्माण शुरू हुआ। ये ज़िवेन ने 5वें क्षेत्र के बाद के चरण में पूरी तरह से प्रवेश किया, जिससे मौके पर ये ज़िवेन की ताकत में काफी सुधार हुआ। ये ज़िवेन ने दहाड़ लगाए और गुस्से में बाहर चली गई। एक झटका बाहर। जिस दायरे को उसने अभी उठाया है उसका आक्रमण अत्यंत भयंकर है और आक्रामक शक्ति अत्यंत भयानक है। 6 संसार। ये ज़िवेन ने मुक्का मारा और एक पल में वह पूरी तरह से 6 संसार में बदल गया, लगभग पूरे स्वर्ग और पृथ्वी को फाड़ दिया। सामान्य तौर पर अनगिनत आतंकवादी ताकतें थी। इस समय शिन 6 रूलेट्स में विकसित हुआ और इसे मौके पर ही दबा दिया। धिक्कार है। यह क्या चाल है? 5वें क्षेत्र में सम्राट स्तर के प्राणी को तुरंत ये ज़िवेन के हमले की भयावहता महसूस हुई, जिसमें एक और पूरी तरह से अलग कानून शामिल था। इसमें जीवन और मृत्यु भी शामिल है। यह उनके सम्राट स्तर के प्राणियों के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द है। हालांकि वह एक सम्राट स्तर का प्राणी है और सम्राट से प्रतिस्पर्धा भी कर सकता है, वास्तव में उसे कानून की गहरी समझ नहीं है, और यहाँ तक कि जीवन और मृत्यु के बीच के कानून की समझ भी एक सामान्य उपदेशक भगवान जितनी अच्छी नहीं हो सकती है। इसलिए वे जीवन और मृत्यु से बच नहीं सकते, और ये उनके लिए घातक भी है। अब तो ज़िवेन के पास इसे दबाने के लिए एक मुट्ठी है और स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों का उपयोग उसके द्वारा किया जाना चाहिए। यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यह शक्तिशाली है। उसे यहाँ तक लग रहा था कि उसकी आत्मा उसमें से खींच ली जाएगी। अंतहीन चक्र में उसने दहाड़ मारी। उसी झटके के साथ उसके शरीर पर लगे लोहे के कवच ने भी आवाज की और स्वर्ग और पृथ्वी के बीच तुरंत भारी परिवर्तन हुए। उसने सीधे ये ज़िवेन पर वार किया। बूम! एक भयानक ताकत भड़क उठी और दोनों पक्षों के बीच टकराव के बाद की ऊर्जा एक प्रचंड लहर में बदल गई और सभी दिशाओं में वापस लुढ़क गई। यहाँ तक कि लोग देख सकते थे कि अंतरिक्ष इस प्रचंड लहर में था और यह हिंसक कंपन शांत पानी में पत्थर फेंकने जैसा था। 5वें क्षेत्र में सम्राट स्तर का प्राणी ये ज़िवेन की मुट्ठी से दब गया और बार बार पीछे हट गया। उसकी शक्ति में भारी हानि हुई। आप जानते हैं, एक सम्राट स्तर के प्राणी के रूप में उनकी शारीरिक शक्ति को सामान्य सम्राटों से भी कमतर कहा जा सकता है। यही उनकी जातीय प्रतिभा भी है। सम्राट स्तर का प्राणी कानून का पालन किए बिना भी सम्राट का विरोध कर सकता है। यह ऐसी शारीरिक प्रतिभा और दैवी प्रतिभा पर निर्भर करता है। वह सीधे चौंक गया और पीछे हट गया और हवा में उड़ गया। हालांकि ये ज़िवेन का पूरा शरीर चमक रहा था, उसके बाल उड़ रहे थे और उसके कपड़े ऐसे टकरा रहे थे। सफलता के बाद ये ज़िवेन की ताकत में काफी सुधार हुआ है। मूल रूप से उसके लिए एक ही समय में इन दो लोगों से निपटना आसान नहीं था। हालांकि अब उनकी ताकत कुछ ज्यादा ही मजबूत हो गई है। बस एक साधारण कदम 5वें क्षेत्र में सम्राट स्तर के प्राणियों को पीछे हटा देगा। इस समय दूसरी तरफ 9 परिवर्तन सम्राट और गोल्डन सिकाडा सम्राट के बीच लड़ाई भी एक सफेद गर्म चरण में प्रवेश कर गई है। 9 परिवर्तन सम्राट के साथ लड़ाई में गोल्डन सिकाडा सम्राट पूरी तरह से नुकसान में पड़ गया है। ये पूरी तरह से दबा दिया गया था और लगभग बाहर नहीं निकला था। हालांकि राव ऐसे ही थे। उसका चेहरा पहले से ही लाल था। लगातार टक्कर से उसके शरीर में इंच दरारें पड़ गईं। उसके द्वारा उगाए गए सुनहरे सिकाडा पवित्र वस्त्र उसकी रक्षा नहीं कर सके। अपने खोल से छुटकारा पाने की गोल्डन सिकाडा की विधि को 9 परिवर्तन भगवान सम्राट के हमले के तहत बिल्कुल भी लागू नहीं किया जा सकता है। इस दिन के लिए 9 परिवर्तन भगवान सम्राट कई वर्षों से तैयारी कर रहे हैं। ये जानबूझकर नहीं है। इसके अलावा 9 परिवर्तन भगवान सम्राट की ताकत वास्तव में गोल्डन सिकाडा पवित्र सम्राट से ऊपर है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि लड़ाई का नतीजा एक तरफा होगा। गोल्डन सिकाडा सम्राट, घबराओ मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, ये ज़िवेन जोर से चिल्लाया। 5वें दायरे में सम्राट स्तर के प्राणी को पीछे धकेलते हुए वह बाहर उड़ गया।
उसे पता ही नहीं चला कि कब ताइयू तलवार उसके हाथ में आ गई थी। तलवार दुनिया के शासक में बदल गई और 9 परिवर्तन वाले भगवान सम्राट को सीधे काट दिया। लड़ाई के बीच में 9 परिवर्तन सम्राट को भी एक मजबूत संकट महसूस हुआ। अचानक उसने पीछे मुड़कर देखा और देखा कि ये जिवेन ने ताइयू तलवार पकड़ रखी थी और सीधे उसे काट डाला। अचानक उसे केवल यह महसूस हुआ कि उसके पूरे शरीर के बाल उल्टे खड़े हो गए हैं। उसे इसमें कोई संदेह नहीं था कि यदि उस पर सीधा प्रहार किया गया तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। क्या बात है, लोग भी इसे नहीं देख सकते। 9 परिवर्तन सम्राट बार बार दहाड़ते रहे। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये जिवेन 5वें क्षेत्र में सम्राट स्तर के प्राणियों के जाल से बाहर निकल सकते हैं और उन्हें उसके सामने मार सकते हैं। हालांकि गोल्डन सिकाडा सम्राट के साथ लड़ाई में उसका पलड़ा भारी है, उसे भी पूरी ताकत लगानी होगी और विचलित नहीं होना होगा, अन्यथा वह गोल्डन सिकाडा सम्राट से बच जाएगा। आखिरकार गोल्डन सिकाडा सम्राट अब कड़ी मेहनत कर रहा है और उनके बीच की ताकत इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन इस वक्त इनके बारे में सोचने में बहुत देर हो चुकी थी। वो एक पल में ही एक विशाल आकृति बना सका जिसने लगभग पूरी दुनिया को ढक दिया। विशाल आकृति चमकदार रोशनी से जगमगा उठी और अचानक ताइयू तलवार पकड़े हुए ये जिवेन की मौत हो गई। बूम! ये जिवेन की ताइयू तलवार अजेय है। ये सीधे ही इस विशाल और अतुलनीय आंकड़े को मौके पर ही काट देता है। ये 9 परिवर्तनकारी भगवान सम्राट का ताओ शरीर है जो सड़क के नियम द्वारा रूपांतरित होता है। हालांकि यह भी असीम रूप से शक्तिशाली है, ये जिवेन के मूल बुद्ध के सामने देखने के लिए पर्याप्त नहीं है। ताइयू तलवार, ये ताइयू तलवार है। अप्रत्याशित रूप से यह आपके हाथ में गिर गई। आपको वास्तव में तियांदाओ संप्रदाय से बहुत नफरत है। 9 बदलावों के सम्राट ने दहाड़ लगाए और अपना हुलिया बदल लिया। ये जिवेन के घातक प्रहार से बचने के लिए वह कई बार आकाश में घूमा। गोल्डन सिकाडा सम्राट के अलावा उसने लड़ाकू विमान को बहुत अच्छी तरह से पकड़ लिया, यहाँ तक कि जब उसे हद से ज्यादा दबाया गया तो वह भी एक झटके में उड़ गया। दुर्भाग्य से वह अभी भी 9वें परिवर्तन सम्राट पर प्रहार करने में विफल रहा। हालांकि राव ऐसे ही थे। इस अवसर का लाभ उठाते हुए उसे अभी भी सांस लेने का मौका मिला। यह उसके लिए आसान नहीं था। अभी 9वें परिवर्तन सम्राट के हमले के तहत उसके पास वापस लड़ने की अतिरिक्त शक्ति भी नहीं थी। वह केवल लगातार पैरवी कर सकता था। ये निस्संदेह गदाई सम्राट के लिए बहुत बड़ा अपमान है। लेकिन जब उसने ये जिवेन की ओर देखा तो उसका पूरा शरीर फिर से फट गया और उसके चेहरे पर कुछ हद तक अविश्वसनीय रूप दिखाई दिया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये जिवेन 5वें क्षेत्र स्तर के 2 विशेषज्ञों को हरा सकता है। अकेले उनके साहस की बराबरी कोई नहीं कर सकता। इसके अलावा उसकी ताकत अधिक निराशाजनक थी और उसकी उपलब्धियां मौके पर ही टूट सकती थी, जो और भी अधिक चमत्कारी थी। सम्राट के दायरे के लिए किसी भी छोटी प्रगति में बहुत समय लगेगा और इसे जल्दी हासिल नहीं किया जा सकता है, जबकि ये जिवेन ने स्पष्ट रूप से अपने पिछले फैसले को तोड़ दिया है। उसे अब भी याद है कि जब उसने पहली बार ये जिवेन को देखा था तो उसे 5वें दायरे में प्रवेश करना चाहिए था। हालांकि अब वह 5वें लोक के अंतिम चरण में पहुंच गया है। इसमें केवल कुछ ही दिन लगे। उस पुरुष ने ये कैसे किया? उसके मन में अनगिनत सवाल कौंध गए। तो क्या आप अभी भी तियांदाओ को रिपोर्ट करना चाहते हैं? ये जिवेन ठंडे स्वर में मुस्कुराई। उसने अपना मुंह खोला और तुरंत अपने आसपास की आभा को निगल लिया ताकि वह अपने कौशल को पूरा कर सके। मैंने सुना है कि तियांदाओ संप्रदाय के विशेषज्ञ हर जगह परेशानी की तलाश में हैं। न केवल तियांदाओ संप्रदाय बल्कि तियांदाओ संप्रदाय के कई सहयोगी भी हैं। आप उस समय मर जाएंगे, आप बच नहीं सकते। 9 परिवर्तन सम्राट हंसे और बोले, नहीं, तुम मेरे हाथ मरोगे। किसी के कहने से कोई फायदा नहीं। हा, तुम अब भी मुझे मारना चाहते हो। ये हास्यास्पद है। ये जिवेन हंसे और 9 परिवर्तन सम्राट की ओर उड़ गए। एक पल में वह 9 परिवर्तन सम्राट के सामने प्रकट हुआ और फिर उस पर मुक्के से हमला कर दिया। अंधेरे बोधी हाथ के नीचे उसकी शक्ति तेजी से बढ़ी, 6 पुनर्जन्मों में बदल गई और सभी दिशाओं को दबा दिया। 9 परिवर्तनों के सम्राट ने दहाड़ लगाए। 9 परिवर्तनों ने आकाश को चौंका दिया। इस समय उसके शरीर पर क्यूई और खून पूरी तरह से चरम पर पहुंच गया था। उन्होंने 6 संसार मुक्केबाजी के प्रभाव को महसूस किया है। इस मुक्केबाजी पद्धति में सीमा पार करने की थोड़ी दमनकारी शक्ति भी है, जो बेहद भयानक है। हमें इससे निपटने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहिए। इस क्षण में वह ऊपर दुनिया के सभी जीवित प्राणियों पर नजर रखते हुए अनंत दुनिया का मालिक बन गया। स्वर्ग और पृथ्वी में सब कुछ उसके द्वारा तय किया गया था।
यह मार्शल आर्ट की एक धारा में बदल गया और ये ज़िवेन की दिशा में चला गया। 6 संसार मुट्ठी दमन। ये ज़िवेन जोर से चिल्लाया और 6 रूलेट ने इस धार को दबाना शुरू कर दिया, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी हिंसक रूप से हिल गए, जैसे कि स्वर्ग और पृथ्वी को मारने जा रहे थे। फिर से दोगुनी ताकत। एक पल में 9 परिवर्तन सम्राट ने महसूस किया कि पहले से ही अद्वितीय 6 तरफा रूलेट में दूसरी ताकत जोड़ दी गई, जिसने शक्तिशाली 6 तरफा रूलेट की शक्ति को पृथ्वी को हिला देने वाले स्तर तक पहुंचा दिया। टकराना। उसकी धार एक ही पल में टूट गई और फिर उससे भी ज्यादा अद्भुत दृश्य घटित हुआ। जिन 6 रूलेटों को तू ज़िवेन ने नष्ट किया था, उन्हें नपुंसक बना दिया गया और सीधे 9 बदलावों के सम्राट पर विस्फोट कर दिया गया। पूफ। 9 परिवर्तन सम्राट ने अपना पुराना खून बहाया और उससे निकलने वाली रोशनी बहुत कम हो गई, जिसे वास्तव में इस बल ने निगल लिया था। यह इतना मजबूत कैसे हो सकता है? यह क्या चाल है? 9 परिवर्तन सम्राट ने तुरंत अपनी आंखें खोली। भयंकर लहरें ओवरलैप होती हैं। 5वें क्षेत्र में सम्राट स्तर के प्राणी ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली, क्योंकि वह 9 परिवर्तन सम्राट की तुलना में उनके आउटलैंड प्राणियों के बीच इस जादुई कौशल से अधिक परिचित था। लेकिन क्या यह उस परिवार का अनोखा कौशल नहीं होना चाहिए? कोई बाहरी व्यक्ति कैसे सीख सकता है? यह अपने आप में एक असंभव बात होनी चाहिए। भयंकर लहर 5 ओवरलैप का समुद्री सम्राट शार्क परिवार के विशेष संविधान से कुछ लेना देना है। बाहरी लोग इसे बिल्कुल नहीं सीख सकते, इसलिए उन्हें इस तरह की जादुई शक्ति खेलने का विचार नहीं है, क्योंकि इसे खेलना बेकार है। अधिक से अधिक ये संदर्भ के लिए है और वास्तव में इसे सीखना असंभव है। भले ही ये केवल संदर्भ के लिए हो, वास्तव में पिछले कुछ वर्षों में उनका प्रवेश बहुत सीमित रहा है और वे अधिक प्रगति नहीं कर पाए हैं। इसलिए जब उसने प्रचंड लहरों को एक दूसरे से टकराते हुए देखा, तो उसका हृदय बहुत स्तब्ध हो गया। हाँ, ये भयंकर लहर 5 ओवरलैपिंग है। ये ज़िवेन मुस्कुराए और इस बात से इनकार नहीं किया कि भयंकर तरंग 5 ओवरलैपिंग वास्तव में एक बहुत शक्तिशाली तरीका है, जिसे अब ये ज़िवेन भी उपयोग कर सकते हैं। 9वें परिवर्तन सम्राट ने भी चोट को स्थिर किया और चोट को बलपूर्वक दबा दिया। शुरुआत के बाद ये पहली बार है जब वह चोटिल हुए हैं। हालांकि गोल्डन सिकाडा सम्राट ने पहले भी बहुत कोशिश की है, वास्तव में यह अभी भी उसके लिए कोई घातक खतरा नहीं है, और ये ज़िवेन ने उसे केवल एक साधारण शॉट से जोरदार झटका दिया है। दोनों के बीच का अंतर एक नज़र में ही साफ हो जाता है। ये ज़िवेन, क्या तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हम दोनों को रोक सकते हो? तुम एक मंटिस हो। गोल्डन सिकाडा सम्राट की मदद करने का क्या फायदा है, लेकिन ये सिर्फ दूसरों को नुकसान पहुंचा रहा है और खुद को फायदा नहीं पहुंचा रहा है। 9 परिवर्तन सम्राट ने हुंकार भरी। उन्होंने ये ज़िवेन को युद्ध से बाहर निकालने की भी कोशिश की। उसने देख लिया था कि इस बार वह अपने मालिक को मार डालना चाहता है। सबसे बड़ी समस्या ये ज़िवेन की तरफ थी। जब तक तुम ज़िवेन को भगाया जाता है, बाकी लोग कुछ भी नहीं है। ये ज़िवेन ने उपहास किया, अगर मैं उसकी मदद नहीं करूं तो क्या कोई फायदा है? हालांकि मैं वास्तव में एक अच्छा आदमी नहीं हूं, फिर भी मैं आपकी तरह कुछ नहीं कर सकता। उसे और कुछ मत कहो। 5वें दायरे में सम्राट स्तर का प्राणी ये ज़िवेन से पूरी तरह नाराज था। अपनी सामान्य स्थिति में उन्होंने ये ज़िवेन जैसे लोगों को बिल्कुल सामने आने की अनुमति दी। यदि तुम मुझे नहीं हरा सकते तो तुम असफल होकर आज यहीं मर जाओगे, ये ज़िवेन ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। एक तरफ पानी और आग के सम्राट ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली और विश्वास नहीं कर सका कि तुम ज़िवेन की इतनी बड़ी महत्वाकांक्षा थी। आप जानते हैं, उसने सोचा था कि भले ही तू ज़िवेन के पास महान शक्ति हो, वह अधिकतम 9 परिवर्तनों के सम्राट को ही भगाएगा। आखिरकार दोनों पक्षों की ताकत एक दूसरे से बहुत दूर है। उनमें से 1 या 2 को मारना अच्छा होगा, उन सभी को तो छोड़ ही दे। सम्राटों के बीच जीवन और मृत्यु से जुड़ा युद्ध पहले से ही एक महान बात है। सम्राटों के बीच की लड़ाई में जीवन और मृत्यु का दिखना आसान नहीं है। एक बार जब जीवन और मृत्यु है तो शक्ति का अंतर बहुत अधिक होना चाहिए। 9वें परिवर्तन सम्राट की तरह अगर वह फैंग बैरन को फांसी देना चाहता है, तो उसे संभव होने से पहले कई तरह से तैयारी करनी होगी। ये कैसे हो सकता है? तुम अभी भी हम सभी को मारना चाहते हो? पागल मत बनो, लड़के। कई अन्य सम्राट स्तर के प्राणियों ने एक के बाद एक शराब पी और डांटा। हालांकि उनकी ताकत 9वें परिवर्तन सम्राट की तुलना में कम थी, फिर भी वे सम्राट स्तर के प्राणी थे। ये ज़िवेन की नजर में वे लगभग पूरी तरह से महत्वहीन गुर्गे बन गए थे। वे क्रोधित कैसे न होते? और भी टोंग हुआंग ने ये ज़िवेन को मूर्ख की तरह देखा और इस पर विश्वास नहीं कर सका। वह बस इतना जानता था कि ये ज़िवेन मजबूत था।
आखिरकार वह तुरंत ही अपनी भारी पुतली को खोदने में सक्षम हो गया। बाद में उन्होंने उसे झटके से सील कर दिया। यहाँ तक कि अन्य शाही प्राणी भी उसे नहीं बचा सके, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि तुम ज़िवेन इतने मजबूत होंगे। उसके हृदय में कुछ निराशा थी। यदि तू ज़िवेन वास्तव में इतना मजबूत होता तो क्या उसे बचाना पूरी तरह से असंभव नहीं होता। 9 परिवर्तनों के सम्राट और 5वें क्षेत्र में सम्राट स्तर के प्राणी ये ज़िवेन पर बेहोश होकर हमला करते हैं और एक संयुक्त हमला करते हैं। हालांकि ये ज़िवेन को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। वह बस अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे रखकर खड़ा है और पूरी तरह से आश्वस्त है। यदि लोग नहीं जानते हैं तो वे अभी भी सोचते हैं कि ये ज़िवेन और अन्य लोग ऊपरी हाथ में हैं, न कि 9 परिवर्तनों के सम्राट। 9वें परिवर्तन सम्राट ने ये ज़िवेन के आतंक को देखा है और यहाँ तक कि उसका कौशल भी उससे अधिक गहरा है। बिटोग सम्राट द्वारा बताई गई खुफिया जानकारी को उसके द्वारा पूरी तरह से भुला दिया गया है और यह बिल्कुल भी विश्वास करने के लिए पर्याप्त नहीं है। उनके शरीर का अचानक विस्तार हुआ और 9 प्रकार की जादुई कौशलें उभरने लगी। उन्हें 9 के रूप में जाना जाने का कारण यह है कि उन्होंने इन 9 पूरी तरह से अलग जादुई मार्शल आर्ट का अभ्यास किया था। इन जादुई मार्शल आर्ट में से कोई भी सर्वोच्च मार्ग तक ले जा सकता है, लेकिन ये एक साथ 9 प्रकार के होते हैं। ये कल्पना की जा सकती है कि सदियों से इस मार्शल आर्ट का अभ्यास करना कितना कठिन है, ये सिर्फ वह है। हालांकि यह फैंग बैरन द्वारा सिखाया गया था, उन्होंने इस कौशल को सीमा तक परिष्कृत किया। 9 मार्शल आर्ट में से प्रत्येक एक सर्वोच्च दृष्टि में बदल गया और एक दूसरे के साथ उड़ गया। ऐसा लग रहा था मानो कोई ज्वार भाटा हो। यह एक के बाद एक बढ़ता जा रहा था। इसमें सभी प्रकार की मार्शल आर्ट इच्छाशक्ति थी और सभी इस समय फूट पड़ी। उन्होंने भी बहुत कुछ सीखा। यह मार्शल आर्ट कई परिवारों की खूबियों को पढ़कर बनाई गई थी। ये ज़िवेन की 3000 मार्शल आर्ट के समान है, लेकिन यह अभी भी 3000 मार्शल आर्ट की जटिलता से दूर है। हालांकि मुख्य सड़क पर केंद्रित 3000 मार्शल आर्ट की तुलना में 9 जादुई कौशल मार्शल आर्ट पर केंद्रित है। इसलिए हमला बिल्कुल भी बुरा नहीं है और उससे भी अधिक घातक है। 9 परिवर्तन सम्राट इस बिंदु तक खेती कर सकते हैं। वह वास्तव में अपनी शक्तियों के साथ एक सुपर जीनियस है। मुझे विश्वास नहीं है कि आप भयंकर लहरों को तोड़ते रह सकते हैं। 9 परिवर्तन शेनहुआंग उदासीन दिखे। वह अच्छी तरह से जानता था कि मार्शल आर्ट जितनी अधिक शक्तिशाली होगी, उसकी कुशलता उतनी ही अधिक होगी। बिना लागत के मार्शल आर्ट का कोई जादू नहीं हो सकता। यहाँ तक कि समुद्री राजा शार्क, जिसने इस मार्शल आर्ट का निर्माण किया था, कभी भी और कहीं भी इस जादुई शक्ति का उपयोग करने की हिम्मत नहीं करता है, अन्यथा लाभ का भुगतान नहीं होगा। हा, ये तुम्हें मारने के लिए काफी है। ये ज़िवेन जोर से हंस पड़ी। यदि ये केवल सामान्य है तो यह वास्तव में वैसा ही है जैसा 9वें परिवर्तन सम्राट ने कहा था। हालांकि 9वें परिवर्तन सम्राट को यह नहीं पता है कि उसके शरीर में एक द्वितीय ड्रैगन नस है, जो उसे लगातार ऊर्जा प्रदान करती है। यहाँ तक कि अगर भयंकर लहरें ओवरलैप होती हैं और ऊर्जा का उपभोग करती हैं, तो एक वजन दूसरे से अधिक होता है। थोड़े समय में द्वितीय ड्रैगन नस का उपभोग करना असंभव है। ये ज़िवेन की क्यूई और खून अभी भी मजबूत है और उसका खून गड़गड़ाहट की आवाज के साथ समुद्र और यांगेजी नदी की तरह बहता है। जाओ, उसे मार डालो। उसके पास जरूर कोई खजाना होगा जो उसकी लड़ाई का समर्थन कर सकता है। मैं उसकी आत्मा को निगलने और उसकी जादुई शक्तियों और रोमांचों को जब्त करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। 5वें क्षेत्र में सम्राट स्तर का प्राणी पूरी तरह क्रोधित था। उन्होंने दहाड़ लगाए और मोर्चा संभाल लिया। उसने सीधे अपने हाथ में एक सील फॉर्मूला निचोड़ लिया। अचानक उसके पीछे एक अंतरिक्ष समय सुरंग थी। इस अंतरिक्ष समय सुरंग से 1 दर्जन से अधिक तेज गंधे उड़ी। ये सभी उनके द्वारा एकत्र किए गए शक्तिशाली शब्द हैं। युआन भगवान, जो सम्राट स्तर के प्राणियों की मृत्यु से बच गए। मुझे नहीं पता इसमें कितने साल लगे। यह मूल रूप से उनके अपने लिए तुरुप का इक्का था। ये युआन देवता अजीब है और उनके पास सब कुछ है, लेकिन बिना किसी अपवाद के उन सभी की सांसें तेज हैं। फिर ये सभी शक्तिशाली युआन देवता उसमें समाहित हो गए। एक पल में सभी प्रकार के युआन क्यूई स्वर्ग और पृथ्वी के बीच टूट गए और हजारों अराजक क्यूई उसके सिर पर लटक गई, जो धुंधली दिख रही थी। इस अंतहीन अराजक गैस ने खुद को भी डुबा दिया। इस अराजक भ्रम में केवल खून से रंगी आंखों की एक जोड़ी ही विशेष रूप से ध्यान आकर्षित कर रही थी। बूम! इस समय 5वें दायरे में सम्राट स्तर के प्राणी को गोली मार दी गई। उसके पीछे एक भयावह दृश्य था, लेकिन उसका पूरा व्यक्तित्व एक भटके हुए तीर की तरह था। एक पल में ये ज़िवेन के सामने था। अराजकता सीधे सैकड़ों मील लंबे एक विशाल पंजे में बदल गई और ये ज़िवेन की ओर गिरी।
बूम! नग्न आंखों को दिखाई देने वाले विशाल पंजे ने आकाश को फाड़ दिया। ये शक्ति विस्फोट का उच्चतम बिंदु नहीं है, ये पहले से ही बहुत भयानक है। हम कल्पना कर सकते हैं कि फोटो खींचने के बाद ये कितना भयानक होगा। यक्सी सभ्यता ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि यह झटका निस्संदेह पहले की तुलना में उच्च स्तर का था। ये पांचवें क्षेत्र में सम्राट स्तर के प्राणी का निचला कार्ड होना चाहिए। पांचवें क्षेत्र में सम्राट स्तर के प्राणी के रूप में निचला कार्ड न होना स्वाभाविक रूप से असंभव है। इन शाही प्राणियों के मूल देवता डिस्पोजेबल उपभोग्य वस्तुएं होनी चाहिए। उपभोग के बाद उन्हें खत्म कर देना चाहिए, इसलिए उन्हें पहले बाहर नहीं निकाला गया है। ध्यान से, गोल्डन सिकाडा सम्राट अभी भी चिल्लाने से खुद को नहीं रोक सका। जैसे ही गोल्डन सिकाडा सम्राट और पानी और आग सम्राट फैंग बैरन तो जिवेन के बारे में चिंतित थे, एक ठंडी हंसी उस जगह से आई जो अराजकता की क्यूई द्वारा पूरी तरह से नष्ट कर दी गई थी। क्या ऐसी ही कोई डिग्री होती है? अगर इतनी ही डिग्री होती है तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तभी उसमें से सैकड़ों फुट लंबी एक तलवार निकली और सब कुछ फाड़कर सीधे आकाश में उड़ गई। तलवार के फटने से अफरा तफरी मच गई और एक सुनहरी आकृति तेजी से बाहर निकल आई। सुनहरी रोशनी पर कदम रखते ही सृजन के देवता की तरह असीम जीवन शक्ति मौके पर ही फूट पड़ी। उस अद्भुत तलवार से पीड़ित लोगों का लगभग दम घुट गया था। तलवार और अराजकता की क्यूई के बीच टकराव पृथ्वी से टकराने वाले धूमकेतु की तरह है, जिससे हजारों लहरें पैदा होती है। बढ़ती हुई तलवार ने आकाश को भी चीर डाला, जिससे पैन स्वर्गीय महल में दुनिया कांप उठी। अनगिनत सफेद हड्डियां भी जोर जोर से हिल रही हैं। उनमें असंख्य अस्थि राक्षस छुपे हुए हैं। इस समय वे सभी चिल्लाते हैं और नष्ट हो जाते हैं। डैंग डैंग डैंग। पांचवें क्षेत्र में सम्राट स्तर के प्राणी को एक शक्तिशाली बल द्वारा उछाल दिया गया था। उसे बस ऐसा लगा जैसे वह ढहने वाला है। उनके लोहे के कपड़े उनके अपने तराजू और कवच से बदल गए थे, जो बेहद मजबूत थे। हालांकि तलवार के जुल्म के तहत उसके लोहे के कपड़ों ने सीटों की दरारें एक एक करके खोल दी। तलवार की तेज रोशनी से उसकी आंखें लगभग बंद हो गईं और तलवार की रोशनी बार बार बहती और धुलती रही। मारना, ये जिवेन चिल्लाया, मैं तुम्हें पहले मार डालूंगा। वह उछल पड़ा, उसके शरीर के हर छिद्र से अनगिनत तलवारें निकली, एक आत्मा तलवार में बदल गई और ऊंची लहरों के साथ फिर से कट गई। टकराना। पांचवें क्षेत्र में सम्राट स्तर के प्राणी ने एक बड़ी दहाड़ लगाई और ये जिवेन की आत्मा तलवार से टकरा गया। उफ। पांचवें क्षेत्र में सम्राट स्तर के प्राणी के लोहे के कपड़े न केवल फट गए, बल्कि सुनहरा खून भी बह निकला। उसके मुंह और नाक से खून बह रहा था और उसकी त्वचा फट गई थी। कितनी महान शक्ति है। पांचवें क्षेत्र में सम्राट स्तर का ये प्राणी किसी राक्षस को देखता हुआ प्रतीत होता है। आमतौर पर वे सम्राट स्तर के प्राणी हैं जो अपने शरीर में अच्छे हैं, और ये जिवेन ने स्पष्ट रूप से इस कानून को तोड़ दिया है। दोगुनी ताकत। हालांकि ये हमला तो बस शुरुआत थी। ये जिवेन फिर से दहाड़ा और पहाड़ जैसी ताकत बाहर निकल आई। टकराना। इस बार पांचवें क्षेत्र में सम्राट स्तर का प्राणी अंततः इसका समर्थन नहीं कर सका। उसका पूरा शरीर उलट पुलट हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर किसी प्राचीन पवित्र पर्वत से कुचला गया हो और उसकी हड्डियां न जाने कितनी टूट गई थी। दोगुनी ताकत, जिनमें से प्रत्येक अधिक भयानक है। पांचवें क्षेत्र में सम्राट स्तर का प्राणी बार बार चिल्लाता रहा, ये सब लंबा है, लेकिन असल में यह एक पल में ही घटित हो गया। यहाँ तक कि जब लगभग 9 बदलाव हुए, तब भी सम्राट के पास बचाव के लिए समय नहीं था। वह केवल अपने सहयोगियों को ये जिवेन द्वारा उड़ते हुए देख सकता था। ये देखकर कि ये जिवेन फिर से पीछा करने और मारने वाला था, 9 बदलावों का सम्राट उसी समय दौड़ पड़ा। ऐसा नहीं था कि दोनों पक्षों के बीच संबंध अभी भी इतने अच्छे थे, लेकिन वह जानते थे कि ये जिवेन को एक दूसरे को तोड़ने का मौका नहीं दिया जाना चाहिए। डुलुओ महाद्वीप 3 ड्रैगन किंग की किंवदंती http://www.bigwizardw.com/0_48/ यदि आप मदद करना चाहते हैं तो इसके बारे में मत सोचो। गोल्डन सिकाडा सम्राट ने दहाड़ लगाई और उसका पूरा शरीर अचानक गोल्डन सिकाडा जैसा हो गया। शेंग शेंग ने दौड़कर 9 परिवर्तन वाले भगवान सम्राट को रोक दिया। हालांकि वह 9वें परिवर्तन सम्राट का प्रतिद्वंद्वी नहीं है, फिर भी यह संभव है अगर वह 9वें परिवर्तन सम्राट को रोक दे। गधे। 9 परिवर्तन वाले भगवान सम्राट क्रोधित थे, लेकिन गोल्डन सिकाडा भगवान सम्राट से तुरंत छुटकारा पाना असंभव था। वह बार बार भारी प्रहार करता था और गोल्डन सिकाडा सम्राट को उड़ा देना चाहता था, लेकिन गोल्डन सिकाडा सम्राट भी बहुत स्पष्ट था कि यह जीतने और हारने का समय था। सब कुछ सिर्फ ये जिवेन पर था।
इस समय भले ही वह पूरी कोशिश करे, फिर भी उसे कोई मौका नहीं मिल सका। दोनों पक्षों की विशाल शाही सांसें फैल गई। दो अद्भुत आकृतियां शून्य में उलझ गईं और हाथापाई हो गई। चौथे और पांचवें दोनों लोकों के विशेषज्ञ सभी गदाई पात्र थे। इस समय वे पूरी तरह से टूट गए। उन्होंने जीवित रहने की पूरी कोशिश की, जो बेहद भयानक था। मत जाओ और मदद करो। ये देखकर कि वह थोड़ी देर के लिए दूर नहीं जा सका, नौ परिवर्तन भगवान तुरंत दहाड़ने लगे, और उन अन्य सम्राट स्तर के प्राणियों ने अचानक इसके बारे में सोचा। कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने सोचा कि पांचवें क्षेत्र में 9 परिवर्तन वाले भगवान सम्राट और सम्राट स्तर के प्राणी के लिए एक मौका था। उनके पास कोई कदम उठाने का मौका ही नहीं था। जो पलटना चाहता था, अचानक हो गया ऐसा। चौथे क्षेत्र में एक सम्राट स्तर का प्राणी सबसे पहले बाहर निकला। ये सभी सम्राट स्तर के स्वामी हैं। किसी में भी धरती हिलाने की क्षमता होती है। वे एक क्षण में ही मारे गए। इस सम्राट स्तर के प्राणी ने मोर्चा संभाला और ये जीवेन को अवरुद्ध कर दिया। ये सीधे अपने मुंह में खून उगलता है। यह एक खूनी भाला है। ये खूनी भाला खून से लथपथ है और अकल्पनीय भयानक गैस छोड़ता है। वह गड़गड़ाया और एक पल में सैकड़ों किलोमीटर दूर चला गया और ये जीवेन को मार डाला। सीधे उस पर वार करने के बजाय उसे पलट दिया जाता है। ये लंबी बंदूक बहुत बड़ी है। दूर से यह एक पहाड़ की तरह दिखता है। यह आश्चर्यजनक है। ये भाला एक पल में ये जीवेन के चेहरे पर जा लगा और इसी क्षण ये जीवेन के पीछे मिंगक्सेन प्राचीन पेड़ अचानक प्रकट हो गया। वहां एक भयानक शक्ति उभरी, एक दिव्य हाथ की तरह रंगीन रोशनी के विस्फोट हो रहे थे और सीधे इस खूनी भाले को पकड़ लिया। ये खूनी भाला दुनिया में घुस सकता है, लेकिन ये जीवेन के सामने रक्षा को भेद नहीं सकता। चौथे क्षेत्र में यह शाही प्राणी वास्तव में शक्तिशाली है। हालांकि यह तो जीवेन जितना शक्तिशाली नहीं है जब वह चौथे क्षेत्र में था। यह उसके लिए एक बड़ा खतरा पैदा करने के लिए पर्याप्त है। लेकिन अब यह अलग है। सहसा उस खूनी भाले से भयंकर खड़खड़ाहट की आवाजें निकलने लगी, मानो किसी आतंकवादी शक्ति द्वारा कुचल दिया गया हो, और उसमें दरारें पड़ने लगी। इंच दर इंच वह खूनी भाले पर दिखाई दिया और तभी एक विशाल दहाड़ सुनाई दी। खूनी भाला रंगीन रोशनी में वहीं फट गया, इंच दर इंच टूटता गया और फिर एक अंतहीन उन्माद में बदल गया और चौथे दायरे में सम्राट स्तर के प्राणी की ओर लुढ़क गया। टकराना, टकराना, टकराना। खूनी भाले के टुकड़े लुढ़ककर चौथे क्षेत्र में सम्राट स्तर के प्राणी पर लगे। सम्राट स्तर के प्राणी को सीधे एक एक करके रक्त छिद्रों से छेद दिया गया और रक्त सभी दिशाओं में बह गया। यदि आप नहीं मारेंगे तो आपको चोट लगेगी, लेकिन चौथे क्षेत्र में सम्राट स्तर का प्राणी हार नहीं मानता है और सीधे उसे मार देता है। ये जीवेन के आतंक का एहसास न केवल 9 परिवर्तन सम्राटों को है, बल्कि उन्हें भी है, और वे जानते हैं कि वे उसे एक एक करके इसे तोड़ने नहीं दे सकते। चौथे क्षेत्र में सम्राट स्तर के इस प्राणी ने ये जीवेन को नीचे खींच लिया। इसके अलावा कई अन्य सम्राट स्तर के प्राणियों ने ये जीवेन को मजबूर कर दिया, जिससे ये जीवेन के लिए पांचवें क्षेत्र में सम्राट स्तर के प्राणी को मारना असंभव हो गया। चूंकि हम सभी को मरने की जल्दी है, हम तुम्हें एक एक करके मरने के लिए भेजेंगे। ये जीवेन ठंडे स्वर में मुस्कुराई, मैं पहले एक को मारूंगी। इस समय चौथे क्षेत्र में सम्राट स्तर के प्राणी ने पाया कि समस्या गंभीर थी। वह सिर्फ ये जीवेन को रोकना चाहता था। अप्रत्याशित रूप से उसने खुद को भी इसमें शामिल कर लिया। ये जीवेन का प्रकोप कुछ ऐसा नहीं था जिसे वह रोक सकता था। हालांकि इस समय बहुत देर हो चुकी थी और फ्यूटन की तरह ये जीवेन की हथेली मौके पर गिर गई। वह केवल अपने पंजे उठा सकता है और ये जीवेन पर बमबारी कर सकता है। टकराना। भीषण लड़ाई के बाद चौथे क्षेत्र में सम्राट स्तर का प्राणी जानवर की तरह चिल्लाया। ये बिल्कुल भी तो जीवेन का प्रतिद्वंद्वी नहीं था। पूरा हाथ खून से लथपथ हो गया। एक और सफलता हासिल करने के बाद ये जीवेन की ताकत और भी मजबूत हो गई है और उसकी ताकत वास्तव में चरम पर है। यहाँ तक कि पांचवें क्षेत्र में सम्राट स्तर के प्राणियों और ये जीवेन के कठोर प्रतिरोध को भी नुकसान होगा। चौथे क्षेत्र में सम्राट स्तर के प्राणियों की तो बात ही छोड़ दे। जैसे ही मैं लड़ा, मुझे तुरंत बहुत बड़ा नुकसान हुआ। हालांकि ये जीवेन का आक्रमण अभी शुरू ही हुआ था और अगला मुक्का सीधे गिरा। 6 संसार मुक्केबाजी। ये जीवेन ने मुक्का मारा और सीधे चौथे क्षेत्र में सम्राट स्तर के प्राणी के सिर पर प्रहार किया। उसके सिर का अधिकांश हिस्सा ये जीवेन द्वारा तोड़ दिया गया था और उसका खून और मस्तिष्क हजारों आड़ू के फूलों की तरह एक साथ बाहर गिर गए थे। गर्जन। चौथे क्षेत्र में सम्राट स्तर का प्राणी लगातार चिल्लाता और दहाड़ता रहता था। ये जीवेन द्वारा कड़ी मार झेलने के बाद उसने ये जीवेन के खिलाफ लड़ने की हिम्मत नहीं की और बार बार पीछे हट गया। हालांकि आप जीवेन उसे यह अवसर कैसे दे सकते थे?
आसमान पलटने वाली सील मौके पर ही गिर गई। एक सील शैली शेंग शेंग ने स्वर्ग और पृथ्वी को तोड़ दिया। चौथे क्षेत्र में सम्राट स्तर के प्राणी का उल्लेख नहीं किया, जो कि तुर्जीवेन का बिल्कुल भी प्रतिद्वंद्वी नहीं है। वह मौके पर ही टूट गया और खून बह गया। यहाँ तक कि उसके शरीर की सबसे कठोर हड्डियां भी येज़िवेन की मुट्ठी के नीचे पाउडर में बदल गईं। वह बिल्कुल भी प्रतिद्वंद्वी नहीं था और किसी काम का नहीं था। एक राजा स्तर का प्राणी येज़िवेन के हाथों बुरी तरह मर गया और सभी युवान देवता भी मर गए। यद्यपि उसके शरीर को कानून की शक्ति से शून्य में पुनर्गठित किया गया था, उसका युवान भगवान मर चुका था। सम्राट के लिए यह वास्तविक मृत्यु थी। इस समय कई अन्य शाही प्राणियों को एहसास हुआ कि वे किस भयानक अस्तित्व को रोकना चाहते थे। हालांकि पीछे हटने में बहुत देर हो चुकी थी और येज़िवेन का इरादा उन्हें जाने देने का नहीं था। येज़िवेन का शरीर कांच और सोने की तरह चमकता है। वह हत्यारी भावना से भरा हुआ है, मानो स्वर्ग और पृथ्वी पर वही एकमात्र स्वामी हो। उससे निकलने वाली परम सांस पूरे दर्शकों को दबाने के लिए बहुत मजबूत है। जाओ, एक साथ जाओ। हमें उसे एक दूसरे को तोड़ने नहीं देना चाहिए, अन्यथा हम दफन स्थान के बिना मर जाएंगे। इन शाही प्राणियों से निकला क्यूई और खून आकाश में उड़ गया। वे सभी शाही प्राणी थे। दुनिया में कई गदाई मास्टर उन्हें पकड़ने के लिए कैसे तैयार हो सकते हैं? आप लड़ने के बजाय मरना पसंद करेंगे। इसका निस्तारण होने देना बिल्कुल असंभव है। एक साथ चलना, एक साथ मरना है, येज़िवेन ने व्यंग्य किया। इन शाही प्राणियों की घेराबंदी का सामना करते हुए उसने बिल्कुल भी हार नहीं मानी। इसके विपरीत एक पैर ने हिंसक तरीके से कुचल दिया, जिससे दुनिया हिंसक रूप से हिल गई, और फिर एक पैर ने तीसरे क्षेत्र में शाही प्राणियों में से एक को बुरी तरह से कुचल दिया। इस पैर ने सीधे स्वर्ग का पर्दा फाड़ दिया। वहां एक भयानक लहर चल रही थी, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी कांप रहे थे। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच सर्वोच्च सम्राट के भयानक प्रहार के सामने उन सभी को घुटने टेकने पड़े। धमाके। तीसरे क्षेत्र में सम्राट स्तर के प्राणी को सीधे लात मारी गई। कहना चाहिए कि वह छुप ही नहीं सकता था। येज़िवेन का पैर स्वर्ग और पृथ्वी के मार्ग के साथ एकीकृत था। जब येज़िवेन इस चरण पर पहुंचे तो उनकी हर चाल स्वर्ग और पृथ्वी के बीच उच्चतम एवेन्यू के अनुरूप थी। एक साधारण प्रहार में भी एक अनोखी शक्ति होती है। इस किक ने तीसरे व्याख्यान में सम्राट स्तर के प्राणी को सीधे मौके पर ही लात मार दी। ऐसे हमले में उसका मांस भी वहीं गिर गया और उसका मांस और खून एक साथ ढह गए। इस एक झटके ने येज़िवेन की अद्भुत ताकत दिखा दी। यहाँ तक कि पांचवें क्षेत्र का एक साधारण विशेषज्ञ भी तीसरे क्षेत्र के किसी शाही प्राणी को लात नहीं मार सकता और लगभग मर नहीं सकता। धिक्कार है, उसे रोको। इस समय कई अन्य शाही जीव एक के बाद एक मारे गए। ये शिवेन की आंखें शांत हैं। मिंगक्सेन के प्राचीन पेड़ की आड़ में येज़िवेन की मानसिक स्थिति पहले से कहीं अधिक शांत है। मरना। येज़िवेन बिल्कुल भी नहीं डरी। उसने शेष शाही प्राणियों के आश्चर्यजनक हमले को आसानी से रोक दिया और पलटवार लगभग एक पल में ही हासिल कर लिया गया। आकाश को पलट दो, मर जाओ। फेंटियन सील बिजली की गति से नीचे गिर गई। चौथे क्षेत्र में एक अन्य सम्राट स्तर के प्राणी के पास इसे रोकने का समय नहीं था। इसे सीधे उड़ा दिया गया। मांस में एक बड़ा छेद हो गया और मांस और खून ढह गया। चौथे क्षेत्र के स्वामी येज़िवेन के सामने कुछ भी नहीं है। कितने मजबूत। फेंग बैरन ने अचानक घूर कर देखा। येज़िवेन के साधन बहुत तेज और बहुत तेज थे। कुछ ही समय में वह पहले ही 2 शाही स्तर के स्वामी को मार चुका था। यहाँ तक कि जब आप अपने पिछले जीवन के चरम पर हो तब भी आप ये कदम नहीं उठा सकते। इस समय वह बहुत प्रसन्न था। सौभाग्य से गोल्डन सिकाडा पवित्र सम्राट को यह सहायक पहले ही मिल गया था, नहीं तो वे आज यही उस खलनायक के हाथों मर सकते। वह एक सम्राट है। मैंने किसी तरह के लोग नहीं देखे। सम्राट की ताकत के संदर्भ में लोगों के दिलों को देखना कोई समस्या नहीं है। ऐसे गद्दार को न पढ़ाते। हालांकि वह अभी भी बहुत आश्वस्त है और सोचता है कि वही ये सब उलट सकता है। हालांकि तथ्यों ने साबित कर दिया है कि नदियों और पहाड़ों को बदलना आसान है और उनकी प्रकृति को बदलना मुश्किल है। उतार चढ़ाव के बाद उसे बहुत पहले ही सब कुछ समझ लेना चाहिए था। हालांकि जब उसने इतना भीषण युद्ध देखा तब भी उसे बहुत सदमा लगा। ये वास्तव में मजबूत है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि सम्राट वू ने तियानदाओ संप्रदाय को चुनौती देने का साहस किया। प्राचीन काल से तियानदाओ संप्रदाय को चुनौती देने का साहस करने वाले अधिकांश लोगों का कोई अच्छा अंत नहीं हुआ है। उनमें से केवल कुछ को ही अंततः याद किया जा सकता है। उनके पास वास्तव में ऐसा है योग्यताएं। जल और अग्नि का सम्राट सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। दिल सचमुच भावनाओं से भर गया है।
सम्राट वू जितना उसने शुरू में सोचा था उससे कहीं अधिक भयानक है। पलक झपकते ही 2 सम्राटों को हरा दो। यदि तियांदाओ संप्रदाय के लोग ऐसी ताकत को जानते हैं, शायद तियांदाओ संप्रदाय को भी इस पर विचार करना चाहिए कि क्या ये जिवेन का पीछा करना जारी रखा जाए। ऐसे गेस्टापो मास्टर के लिए अपमान न करने का सबसे अच्छा तरीका स्वाभाविक रूप से अपमान न करना है। हालांकि इस समय तियांदाओ संप्रदाय को यहाँ की तस्वीर नहीं देखनी चाहिए। ये सिर्फ फैंग बैरन और पानी और आग के सम्राट ही नहीं थे जो हैरान थे। यहाँ तक कि 5वें क्षेत्र में सम्राट स्तर का प्राणी, जो उसके बगल में स्वास्थ्य लाभ कर रहा था, इस दृश्य को देखकर पूरी तरह से स्तब्ध रह गया और हर कोई स्तब्ध रह गया। ये कितनी शक्तिशाली शक्ति होगी। ये जिवेन सिर्फ इसलिए टूट गई क्योंकि उनकी पलकें नीची हैं, लेकिन क्या ये वास्तव में काफी मजबूत है? उनके दिमाग के पुर्जे हिल चुके थे। उसने सोचा कि सभी लोग एक साथ काम करेंगे और ये जिवेन मर जाएंगे। अप्रत्याशित रूप से महत्वपूर्ण समय पर ऐसी गलती हो गई। संवेदनशील, अब आपकी बारी है। ये जिवेन ने एक लंबी दहाड़ लगाई और अपना दाहिना हाथ शून्य की ओर पकड़ लिया। एक नाक वाली तलवार शून्य से विकसित हुई। एक पल में दुष्ट आत्मा पूरे स्वर्ग और पृथ्वी पर फैल गई, मानो एक पल में पूरे स्वर्ग और पृथ्वी को नर्क में बदल दिया गया हो। इसके चारों ओर अंतहीन केंडो घाव हो गया और केंडो कानून की रोशनी बेतहाशा फैलने लगी। तेज तलवार सीधे आकाश में चली गई, एक अंतहीन रोशनी फूट गई, एक अभूतपूर्व धार को हिला दिया और एक तलवार 5वें क्षेत्र में सम्राट स्तर के प्राणियों की ओर गिर गई। नहीं, 5वें क्षेत्र के इस सम्राट स्तर के प्राणी को तुरंत भयानक तथ्य का एहसास हुआ। भले ही वह अभी भी चरम पर था, फिर भी वह तो जिवेन का प्रतिद्वंद्वी नहीं था। ऐसी घायल अवस्था की तो बात ही छोड़ दे, उसे ठीक होने के लिए समय बहुत कम था। गर्जन। 5वें क्षेत्र में सम्राट स्तर का प्राणी दहाड़ता है, एक वास्तविक शरीर में बदल जाता है, अपना मुंह खोलता है और अचानक ये जिवेन की तलवार का सामना करते हुए ऊर्जा की एक भयानक बाढ़ उगलता है। बूम! तलवार ऊर्जा की धार से टकराए और चौंका देने वाली लहरें पैदा कर दी, जो सभी दिशाओं में फैल गईं, जिससे शिंग को अंतरिक्ष में हलचल मचाने के लिए मजबूर होना पड़ा। गतिरोध बस एक पल का था। तलवार कागज को फाड़ने जैसी थी। ये बिल्कुल बांस को तोड़ने जैसा था, इसलिए इसने ऊर्जा की धार को काट दिया। फिर उसे बधिया कर दिया गया और 5वें क्षेत्र में सम्राट स्तर के प्राणी पर तलवार गिरी। टकराना। 5वें दायरे में सम्राट स्तर का प्राणी तुरंत चिल्लाया और उसकी पूरी बांह ये जिवेन की तलवार से कट गई और उसका खून एक स्तंभ की तरह फैल गया। उसे अभी भी पसीना आ रहा था। अभी सबसे महत्वपूर्ण समय में उस धार के साथ उसने ये जिवेन की कार्रवाई में थोड़ी देरी कर दी, जिससे वह सबसे भयानक हमले से बच गया और उसका सिर आधा नहीं टूटा। लेकिन फिर भी वह अभी भी बेहद डरा हुआ महसूस कर रहा था। सम्राट स्तर के प्राणियों की दहलीज पर कदम रखने के बाद पहली बार वह मौत के इतना करीब था। अक्सर यह बड़ी बात होती थी कि मृत्यु में सम्राट स्तर के प्राणियों का शामिल होना, जिसके लिए 10,000 अंकों की गणना करना आवश्यक होता था। ये जिवेन के सामने ऐसा लग रहा था कि यह कुछ भी नहीं है, ये तिल चींटियों के समान है। यदि तुम उन्हें मारोगे तो तुम उन्हें मारोगे। यह उसके लिए सबसे डरावनी जगह थी, क्योंकि उसने सचमुच जिंदगी और मौत को छू लिया था। जीवन और मृत्यु के सामने सम्राट स्तर के प्राणी इससे बेहतर नहीं हो सकते। लेकिन पहले वो हमेशा दूसरों के जीवन और मृत्यु को नियंत्रित करता था। अब वह दूसरों द्वारा नियंत्रित है। पहली बार उसे एहसास हुआ कि जो उसकी नजर में है वे छछूंदर चींटियों जैसे प्राणी ही हैं। वह डर अचानक मेरे दिल में घर कर गया। ये कहा जाना चाहिए कि वह ये जिवेन के हाथों लगभग मर गया था, लेकिन वह बस थोड़ा सा चूक गया। हालांकि उसकी बांह तलवार से कट गई थी, फिर भी उसने रुकने की हिम्मत नहीं की और बार बार पीछे हटता रहा। उसने पाया कि वह अपने टूटे हुए हाथ से बिल्कुल भी संपर्क नहीं कर पा रहा है। उसमें भयंकर गैस थी। साफ होने से पहले इसे फिर से एकीकृत करना या फिर से विकसित करना असंभव था, क्योंकि उसके घाव में एक क्रूर गैस थी। इस वक्त मुझे टूटे हुए हाथ की कोई परवाह नहीं थी। मुझे तुरंत पीछे हटना पड़ा और अपनी शक्ति का उपयोग करके क्रूर क्यूई को घाव से बाहर निकालना पड़ा। हालांकि जिवेन के पास ऊपरी हाथ होने के बाद वह उचित और क्षमाशील था और उसने मौके पर ही 5वें क्षेत्र में सम्राट स्तर के प्राणी पर अपनी तलवार तान दी। अवरोध पैदा करना। 5वें क्षेत्र में सम्राट स्तर के प्राणी को ये जिवेन द्वारा एक मृत अंत के लिए मजबूर किया गया था। वह तुरंत दहाड़ने लगा और उसके पहने हुए लोहे के कपड़े उड़ गए और शेंग ने ये जिवेन की तलवार का विरोध किया। कब सोने और लोहे की आवाज होने लगी और चारों ओर आग की लपटें फूटने लगी। और यह केवल कुछ समय तक ही चला। ये जिवेन के हाथ में मौजूद एबी तलवार ने लोहे के परिधान को काट दिया।
यह एक ताओवादी वाद्य यंत्र भी है। ये जिवेन के हाथ में एबी तलवार की क्रूरता की तुलना में अभी भी एक बड़ा अंतर है। ये जिवेन एक कदम में ऊपर आया और ठीक इसी समय उसके पीछे एक दहाड़ सुनाई दी। रुकना। नौ परिवर्तन सम्राट ने उसे पकड़ लिया। उसने अंततः गोल्डन सिकारा सम्राट को वापस जाने के लिए मजबूर किया, अवसर जीता और ये जिवेन के पास आया। दूर जाओ। ये जिवेन का दूसरा हाथ, सम्राट वू की मुहर, चारों ओर घूम गई और फिर एक आकाश मोड़ने वाली मुहर में बदल गई, जिसे 9 परिवर्तन सम्राट की ओर सख्ती से दबाया गया था। उसने बिल्कुल हार नहीं मानी। इसके विपरीत उसने बचाव को जवाबी हमले में बदल दिया और 9 बदलावों के सम्राट पर हमला करने और उसे मारने के लिए पहला कदम उठाया। बूम। 9वें परिवर्तन सम्राट के सभी आक्रमणों को सम्राट वू की मुहर द्वारा रोक दिया गया। सम्राट वू की मुहर पर एक प्राचीन गुरु की धुंधली छवि थी, जो अद्वितीय सम्राट की तरह दुनिया को दबा रहा था। सभी आक्रमण सम्राट वू के सामने प्रदर्शित नहीं हो सके और वे सभी शून्य में बदल गए। उसके पास कितने ताओवादी हथियार हैं। जल और अग्नि पवित्र सम्राट जाबा जाबा मुंह मदद नहीं कर सका, लेकिन स्तब्ध रह गया और कहा, सबसे पुराने समय के वस्त्र से, पीछे तायु तलवार से एक द्वि तलवार तक और फिर सम्राट वू की मुहर तक। ये जिवेन के पास कम से कम 4 ताओवादी हथियार छिपे हुए हैं। सृष्टि के देवता में भी सम्राट को यूं ही नहीं देखा जा सकता। कल्पना की जा सकती है कि ताओवादी वाद्य यंत्र भी बहुत कीमती है। एक व्यक्ति के पास अक्सर केवल एक ही जीवनताओ साधन होता है और उनमें से 2 अद्भुत हैं। अक्सर किसी संयोग की वजह से ही उसे यह मिल पाता है। ये जिवेन के पास 4 ताओवादी वाद्य यंत्र थे और उनमें से प्रत्येक को अत्यधिक परिष्कृत किया गया था। यह पानी और आग के सम्राट को कैसे झटका नहीं दे सकता। केवल एक हाथ से ये जिवेन ने 9 परिवर्तन वाले भगवान सम्राट के हमले को रोक दिया। दूसरी ओर ये जिवेन की एबी तलवार भी उसी समय लहराई गई। एक अद्भुत तलवार क्यूई लंबी और बड़ी हो गई, एक वांझांग चमक में बदल गई, लगातार लुढ़कती रही और सकल से सकल में बह गई, झो तियान को एबी नरक में बदल दिया। हर किसी को इसमें पढ़कर कष्ट सहना चाहिए। ओह, जब तलवार गिरी तो ऐसा कुछ भी नहीं था जो ये जिवेन की तलवार को रोक सके। ये सिर्फ एक चीख थी और ये जिवेन ने तलवार से इसे आधा काट दिया। एक पल में एक युआन भगवान उसमें से कूद गया, लेकिन युआन भगवान को एक दुष्ट आत्मा ने फंसा दिया और भयंकर तरीके से जला दिया। एक क्षण में युआन भगवान जलकर साफ हो गया। 5वें क्षेत्र का वह शाही प्राणी मर गया। सम्राट स्तर के प्राणियों को मरना बहुत कठिन होता है। किसी को भी मारना बेहद मुश्किल है। सम्राट स्तर के प्राणियों की तो बात ही छोड़ दे, सम्राटों के बीच ताकतवर का 5वां क्षेत्र। डुलुओ महाद्वीप 3 ड्रैगन किंग की किंवदंती http://www.bigwizardw.com/0_48/। हालांकि ये जिवेन की तलवार के तहत 5वें क्षेत्र में यह सम्राट स्तर का प्राणी एक पल में बुरी तरह से मर गया। एक मायने में तो जिवेन की शक्ति पार हो गई है। उसकी क्यूई और रक्त बढ़ रहे हैं और हजारों मार्शल आर्ट सीधे विकसित हुए हैं। यह उस पर अनगिनत सामग्रियों की तरह दिखाई देता है। अंत में ये लोहे की भट्टी में चला जाता है और परिष्कृत लोहे के टुकड़े में पिघल जाता है। ये हजारों मार्शल आर्ट उनमें पूरी तरह से एकीकृत है। मर गया। सम्राट का चेहरा अचानक बदल गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि तू जिवेन ने 5वें क्षेत्र में सम्राट स्तर के प्राणी को इतनी जल्दी मार डाला। यहाँ तक कि उसके लिए अब तक 4थे क्षेत्र के गोल्डन सिकारा सम्राट को साफ करना इतना आसान नहीं था। और ये जिवेन के हाथों से लेकर आज तक केवल एक लंबा समय ही बीता है जब 5वें क्षेत्र के सभी विशेषज्ञ उसके हाथों मर गए हैं। लगभग तुरंत ही उसने निर्णय ले लिया था कि वह लड़ना जारी नहीं रख सकता। यहाँ तक कि अगर आउटलैंड प्राणियों के साथ उसकी मिलीभगत उजागर हो गई तो भी वह अधिक से अधिक आउटलैंड को छोड़ देगा। उनकी क्षमता और स्थिति में आउटलैंड में कई सेनाएं भर्ती करने के इच्छुक थे। हालांकि आम लोगों से अलग उनके पास समृद्ध युद्ध अनुभव है। इस समय वह ये जिवेन के बहुत करीब है और बिल्कुल भी नहीं भाग सकता। इस समय उन्होंने बस एक लंबी दहाड़ मारी और बढ़त ले ली। उसके सिर पर हजारों रोशनियां प्रकट हुई और हर जगह फैल गईं। उनके 9 अद्वितीय जादू कौशल एक पल में पूरी तरह से टूट गए और 9 अद्वितीय कौशल एक विशाल कोड में विलीन हो गए, जिसमें उनके दाओ धर्म सिद्धांतों को दर्ज किया गया। एक पल में लोगों के कान उनके बगल में जप कर रहे थे, शाश्वत एवेन्यू का जाप कर रहे थे। इस कोड को सीधे दबा दिया गया और मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। ये जिवेन ने व्यंग्य किया। 5वें क्षेत्र में सम्राट स्तर के प्राणी को मारने के बाद ये जिवेन बिल्कुल भी नहीं रुके। पवित्र संहिता के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए उसकी नाक वाली तलवार हवा में उठी और नाक वाले नरक में बदल गई।
बूम! दोनों पक्षों का विस्फोट पूरे आकाश में फैल गया, एक एक करके सभी दिशाओं में फैल गया, जिससे दुनिया लगभग टूट गई। डैंग डैंग डैंग! नौवां परिवर्तन सम्राट भूकंप के बाद पीछे हट गया और उसका कड़ा विरोध करने का इरादा भी नहीं था। इस विस्फोट की सहायता से नौवें परिवर्तन सम्राट ने मौके पर ही हजारों मील की उड़ान भरी। फिर लगभग उसी समय 9 परिवर्तनों के सम्राट ने सदमे की लहर के कारण हुए झटके को मजबूर कर दिया, क्यूई और खून का एक कौर निगल लिया, एक स्ट्रीमर में बदल गया और दूरी में उड़ गया। नहीं, वह भाग रहा है। गोल्डन सिकाडा सम्राट तेजी से चिल्लाया। उसने लगभग 9 परिवर्तन सम्राट को भागते हुए देखा, लेकिन कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि वह पहले 9 परिवर्तन सम्राट द्वारा गंभीर रूप से घायल हो गया था, अन्यथा वह 9 परिवर्तन सम्राट को मदद के लिए जाने नहीं दे सकता था। लेकिन अब यह मदद नहीं कर सकता। ये सभी अचानक परिवर्तन इतने अचानक आए कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि 9 परिवर्तन सम्राट, जो अभी भी भयंकर और शक्तिशाली था, ने इतनी जल्दी भागने का फैसला किया था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि वह इतना निर्णायक होगा और इतनी बेशर्मी से भाग जाएगा। चिंता मत करो, दौड़ना चाहते हो? ये जिवेन ठंडे स्वर में मुस्कुराए और सीधे उसके पीछे चली गई। ये जिवेन ने पूरे आकाश में सुनहरी रोशनी पर कदम रखा और उसके पूरे शरीर से बेहद खतरनाक गंध आ रही थी। ये जिवेन के पीछे के शैतान के पंख आकाश के पंखों की तरह एक पल में फैल गए, सब कुछ ढक दिया। एक पल में तू जिवेन ने 9 बदलावों के सम्राट को पकड़ लिया। कियांग! तलवार की रोशनी ने आकाश को चीर दिया और अनगिनत केंडो नियम प्रकट हो गए। ये जिवेन के चेहरे पर जो खून झलक रहा था वह लाल था और अतुलनीय रूप से गंभीर लग रहा था। ओह! एक द्वितलवार भयंकर तलवार में बदल गई। वह तलवार सहित गिर पड़ा। इसने ब्राइन और टोफू की तरह 9 परिवर्तन सम्राट के 9 दिव्य कौशल कोड को आसानी से तोड़ दिया। आह! 9 परिवर्तन सम्राट चिल्लाया। नाग की तलवार से उसकी पीठ पर खून का एक बड़ा निशान बन गया और खून बह निकला। घाव के पास अनगिनत बुरी आत्माएं आग बनाकर जल रही थी। ये बुरी आगे उस पर जलती रही, जिससे उसके शरीर का मांस और खून धुंधला हो गया। हालांकि 9वें परिवर्तन सम्राट के पास इस समय इन बातों पर ध्यान देने का समय नहीं था। वह जानता था कि यह समय उसके भागने का महत्वपूर्ण समय था। वह आगे दौड़ता रहा और पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत भी नहीं की। हालांकि उसकी दुखद खोज यह है कि उसकी गति ये जिवेन जितनी तेज नहीं है। हालांकि उनकी शारीरिक पद्धति को अद्वितीय कहा जा सकता है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये जिवेन की तुलना में कोई तुलना नहीं है। ओह! ये जिवेन के हाथ में नाक वाली तलवार की रोशनी उगलती रही और उसे नीचे गिरा दिया। 9 परिवर्तन भगवान सम्राट मौके पर ही 2 भागों में विभाजित हो गए, लेकिन जल्द ही फिर से विलीन हो गए। 9 परिवर्तन भगवान सम्राट थे। उन्हें सम्राट स्तर के प्राणियों से कहीं ऊपर के नियमों में महारत हासिल थी। बुरी आग ने उसके साथ हस्तक्षेप किया, लेकिन उसे आसानी से मारने का कोई रास्ता नहीं था। ओह! 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 ये जिवेन की एबी तलवार नीचे गिरती रही और 9 परिवर्तन वाले भगवान सम्राट का मांस लगातार कटता और फटता रहा। यद्यपि उसकी पुनर्प्राप्ति क्षमता बहुत मजबूत थी, उसका युवान भगवान पूरी तरह से जलमग्न हो गया था और एक द्वि तलवार से निकलने वाली बुरी आग से जल गया था। ये जिवेन ने पूरे रास्ते शून्य की गहराई में पीछा किया और अंत में 9 परिवर्तन वाले भगवान सम्राट को मार डाला और उसका मांस उसके शरीर में जगह में डाल दिया। यह कोई छोटा सौभाग्य नहीं है। जब ये जिवेन लौटे तो उन्होंने पाया कि पानी और आग के सम्राट ने शेष 2 शाही प्राणियों को अकेले रोक दिया था। ये जिवेन के साथ पिछली लड़ाई में वे बुरी तरह घायल हो गए थे और उनके पास वापस लड़ने की ताकत नहीं थी। अन्यथा वे अकेले जल और अग्नि के सम्राट द्वारा नियंत्रित नहीं किए जा सकते थे। गोल्डन सिकाडा पवित्र सम्राट एक तरफ लगातार उपचार कर रहा है। उसने 5वें क्षेत्र में 9वें परिवर्तन देवता सम्राट के साथ जबरन युद्ध किया। अब तक उसने अपने एवेन्यू के मूल को लगभग नुकसान पहुंचाया है। हालांकि उनके लिए ये युद्ध बिना किसी फायदे के नहीं है, क्योंकि उसने एक ऐसे विशेषज्ञ के साथ जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ी जो उससे कहीं बेहतर था। अंततः वह बच गया और फसल सैकड़ों हजारों वर्षों से उसके बंद अभ्यास से भी बेहतर थी। उसे पहले से ही महसूस हो रहा था कि वह 5वें दायरे को तोड़ने वाला है, और मुझे डर है कि वह दिन दूर नहीं है। ये छिपा हुआ आशीर्वाद है। जब उन्होंने ये जिवेन की वापसी देखी तो दोनों शाही प्राणी बुरी तरह डर गए। उन्होंने 5वें क्षेत्र के 2 विशेषज्ञों को देखा और उन्हें विस्फोट से मार डाला गया। उन्होंने वहां ये जिवेन से लड़ने का साहस किया, लेकिन इनका कोई फायदा नहीं होता। ये शिवेन के सामने उनकी ताकत काफी नहीं है। यहाँ तक कि जल और अग्नि के पवित्र सम्राट भी उन्हें समाहित कर सकते हैं। ये जिवेन को तो छोड़ ही दे।
यहाँ तक कि अगर वे एक साथ काम करते हैं तो भी उन्होंने ये जीवेन को केवल थोड़ी सी परेशानी पहुंचाए और जल्द ही वापस लौटे। ये जीवेन द्वारा उन्हें मार दिया गया। उनके शव ये जीवेन के हाथों में आ गए। इस बार आपकी मदद के लिए धन्यवाद। अगर भविष्य में कुछ करना है तो हमारा धैर्य आग और पानी में भी जाने को तैयार है। फैंग बैरन ने ये जीवेन को एक बड़ा उपहार दिया। जो स्वामी सम्राट स्तर का होता था उसके लिए उसका गौरव सम्राट से कमतर नहीं होता। सामान्य सम्राट के लिए यह अधिक से अधिक केवल सिर की जांच है, लेकिन तू जीवेन ने वास्तव में उसे बचा लिया। उनकी गणना उनके शिष्यों द्वारा की गई थी। यदि ये जीवेन बाहर नहीं आए और अपने दम पर स्थिति को नहीं बदला तो ये कहा जा सकता है कि आज यहाँ मौजूद सभी लोग मरने वाले हैं। इसका कोई अपवाद हो ही नहीं सकता, लेकिन ये सिर्फ एक छोटा सा प्रयास है। ताओवादी मित्रों को इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा यह मुख्य रूप से पिछला समझौता है। चूंकि मैंने ये कहा है, मैं इसे स्वाभाविक रूप से करूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये जीवेन ने फीकी मुस्कान के साथ कहा कि इतना अच्छा रिश्ता होना स्वाभाविक रूप से अच्छा है। हालांकि वह निर्णायक रूप से हत्या करता है, फिर भी वह हत्यारा नहीं है। यदि उसे एक गतिरोध के लिए मजबूर नहीं किया जाता है तो वह अंत में उसमें विकसित होने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होता है। सम्राट वुडी डाओयू, वैसे भी हम आपके इस उपकार के ऋणी हैं। वैसे अब सम्राट वुडी डाओयू के पास इन सम्राटों और सम्राट स्तर के प्राणियों की लाशें हैं। क्या आपको उन्हें हमारे तियान शांत गठबंधन को बेचने में कोई दिलचस्पी है? गोल्डन सिकाडा सम्राट को आखिरकार ये जीवेन के हाथों में सम्राटों की लाशें पसंद आ गई। वे बिल्कुल मूल्यवान हैं। मेरे बाहर जाने का इंतजार करो। हा। ये जीवेन हंसे और उनका मूड भी बहुत अच्छा था। हालांकि उसने एक महान युद्ध का अनुभव किया था, उसकी ताकत में भी काफी सुधार हुआ था। हालांकि इन्हें धन में नहीं बदला जा सकता, लेकिन देर सवेर ऐसा होगा ही। उसी समय उसने बिटोग सम्राट को मार डाला, उसके युआन भगवान को कुचल दिया और उसी समय उसका मांस शरीर के स्थान में डाल दिया। बिटोग सम्राट को ये जीवेन ने सुबह सुबह सील कर दिया था। भले ही ये जीवेन ने उसे कुचलकर मार डाला हो, लेकिन विरोध करने का कोई रास्ता नहीं था। साधारण ताओवादी वाद्य यंत्रों के लिए एक ही समय में सम्राटों के इतने सारे भौतिक शरीरों को समायोजित करना मुश्किल होता है, लेकिन उनकी आंतरिक दुनिया अलग है और ऐसा कर सकती है। थोड़ी सफाई करने के बाद वे तुरंत फैंग बैरन के शरीर की ओर उड़ गए। वे आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके थे। स्वाभाविक रूप से वे अपने पिछले सभी प्रयासों को छोड़ना नहीं चाहते थे। जल्द ही मुझे लगा है कि मेरे पिछले जन्म का सम्राट का शरीर यही होना चाहिए। फैंग बैरन रुक गए और अकेले उड़ गए। अन्य लोग, विशेषकर गोल्डन सिकाडा सम्राट, खड़े रहे। इस तथ्य के बावजूद कि उनकी चोट में पूरी तरह से सुधार नहीं हुआ था, उन्होंने अपने बगल में एक बड़ी श्रृंखला स्थापित की। ये भी कहा जा सकता है कि उन्होंने अतीत में अपने आप को इस घनिष्ठ मित्र के प्रति समर्पित कर दिया था। ये जीवेन भी बैठ गए और युद्ध की समझ को आत्मसात कर लिया। उनकी खेती में भी धीरे धीरे सुधार हो रहा था। वह 5वें क्षेत्र के शिखर तक पहुंचने से थोड़ा ही पीछे रह गया था। तभी उसे आगे बढ़ने का रास्ता मिल सका। 6ठे क्षेत्र की खेती के साथ वह पेंटियन महल में अजेय था। 7वें क्षेत्र के विशेषज्ञों के बिना 6ठा क्षेत्र पहले से ही चरम पर है।